कल हम लोगों ने कंप्यूटर में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम पढ़ रहे थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पूरा पढ़ लिया था, है ना, जिसमें आपको कुछ होमवर्क दी गई थी कि लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस बनाना है, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस बनाना है, लिस्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस बनाना है। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट छूटा है, उसको थोड़ा मैं रिकनेक्ट कर देता हूं। यार इनपुट डिवाइस और देखा भैया आपको पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा। पॉइंटिंग डिवाइस कई बार ऑप्शन लिख के देता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन मार्क देगा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो इसके क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी डी में आपको सारे इनपुट 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 डिवाइस दिखाई देंगे। क्लियर हो गई बात नहीं? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। कोई भी इनपुट डिवाइस जो आपके प्रेजेंटली वर्किंग प्लेस को दर्शाता है, दैट मीन्स कर्सर के लोकेशन को, या आप जहां काम कर रहे उस काम वाले एरिया को दर्शा रहा है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर हो गई बात नहीं? ये से क्वेश्चन निकलता है। चलिए मैं पूछने जा रहा हूं, कथन कारण में आएगा। क्वेश्चन है कथन 1। अब बताना है प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गई बात? ये कथन 1 है। दूसरा कथन दे रहे हैं, ऐसे एक प्रश्न आएगा कूट वाले में, देखिएगा अभी। प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है। बताइए, आपको ऑप्शन है ए बी सी और डी। ओनली एक सही, ओनली 2 सही, 1 and 2 सही, 1 and 2 रॉन्ग। बताइए क्या आंसर सही होगा? बताइए। हाँ बोलिए। आपके सामने एग्जाम प्रश्न आ गया, आपको मारना भैया। ये क्यों? ये सही। चलो थोड़ा समझाते हैं। अगर हर पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है तो हर इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होगा। क्या दोनों कथन एक जैसा ही और एक ही नहीं है कि अलग अलग है? अलग अलग है, एक ही है। फिर से मौका दे रहे हैं, सोचिए एक बार। मैं बोल रहा हूं ए बराबर बी और बी बराबर ए, तो दोनों अलग चीज है कि एक चीज है? अलग अलग है। ए बराबर बी, बी बराबर ए, अरे अलग है कि एक है? हाँ तो अब आप सोचो, अब आपको आंसर देना है, सोचो, आंसर दो। बोलते हैं सर कूट वाला प्रश्न आ रहा है, तो भाई वही तो मतलब कैसे बनेगा कूट वाला प्रश्न? जो आप पढ़ रहे उसी से बनेगा। बस आपको क्लियर करना अपना कॉन्सेप्ट। बताइए, जैसे आओ इस पे सोचने का थोड़ा और मौका हम दे देते हैं, मैंने थोड़ा और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम और लेके आएंगे फिर से आपको। हाँ आपको दिखाने जा रहे हैं, चलिए। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, ये लिस्ट ऑफ इनपुट क्यों करते हैं? लिस्ट ऑफ कर देते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस इन कंप्यूटर। तो देखना जितना पॉइंटिंग डिवाइस आपको अभी दिखाई देगा, बताओ
कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स इंक्लूड द माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। माउस इनपुट डिवाइस है कि नहीं है, और पॉइंटिंग डिवाइस भी तो है ही है ये। टच पैड इनपुट डिवाइस है कि नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस भी, क्योंकि आपका करंट लोकेशन दर्शाता है आप कहाँ पे छू रहे हैं, ठीक है। टच स्क्रीन, हाँ सर। ट्रैक बॉल, हाँ सर। जॉयस्टिक, हाँ सर। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस आर द लाइट पेन, हाँ सर। पॉइंटिंग स्टिक, यस सर। ग्राफिक्स टैबलेट विच अलाउज यूजर टू कंट्रोल द कर्सर। कंट्रोल द कर्सर याद रखना, जब भी आपको पहचाने कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, एक ही चीज याद होनी चाहिए, क्या? कंट्रोल द कर्सर। आपके प्रेजेंटली कहां पे आप काम कर रहे हैं उस लोकेशन को दर्शाए, वो हर डिवाइस क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस। इंटरेक्ट विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो अब आप देख लिए पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल देख लिए। चलिए एक तरफ बगल में आपके लिए मैं खोल देता हूं, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। लिस्ट ऑफ इनपुट, मतलब सीखना है क्लास में, पढ़ना है तो बहुत लोग पढ़ा देंगे, सीखने के लिए क्लास है ये। हाँ सर, वहां हम पढ़े सर कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है विच आर यूज्ड टाइपिंग, पॉइंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑडियो एंड वीडियो। अदर एग्जांपल्स आर स्कैनर्स, डिजिटाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड टच स्क्रीन्स। टच स्क्रीन भी आ गया विच अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ अ डिस्प्ले। तो हाँ सर, जो इनपुट है वही पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग वो भी इनपुट है ना? है कि नहीं है? ये होमवर्क दिया था आपको बनाने के लिए। चलो वापस आते हैं प्रश्न में। तो अब बताओ, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ो, ध्यान से कथन को कथन दो पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या होगा। इतना लोड क्यों दे रहे हो शांति दिमाग पे? एकदम टेंशन दिख रही है ना, आराम से रिलैक्स होकर देखो। चलिए बताइए, इतना समय नहीं है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, उसमें भी भैया मैथ्स रीजनिंग में समय लगाना है। जीके में लगाओगे तो खत्म कहानी है। क्या बोलो? हाँ एक एक करके बोलो। चलो बताओ श्वेता, एक इधर, एक एक जल्दी, सबको भेड़ बकरी चाल नहीं, अपने में अपना विचारधारा बताना है ना, कि हम जो एग्जाम लगाएंगे वही बताना। बोलो बोलो, अरे बोलो, मारूंगा थोड़ी, सही गलत होना, सही और गलत ही वो दो ही चीज होगा धरती में। ऑप्शन क्या? चारों मार देंगे, ठीक है। उधर बताओ, दोनों ठीक है, उधर दोनों, उधर ओनली वन, उधर दोनों ठीक है, उधर दोनों, दूसरा एक इधर, इनका दोनों सेम है, माने दोनों है ना। हाँ आपका बचा है बस, सब बता दिए हैं, दोनों ठीक है। सही जवाब है ओनली 1, ठीक है। अब कैसे मैं बताऊंगा? अरे 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 मैं बताऊंगा, नहीं भागोगा, नो नहीं, रुक जा थोड़ा सा, कैसे कर रहा था। आओ, प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है, तो ये चेक करते हैं। हमने जो खोला था ऑप्शन में खुला हुआ था ना, पॉइंटिंग डिवाइस का लिस्ट निकालते हैं, एग्जांपल हम चेक करते हैं उसको। क्या माउस से हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या हम इससे इनपुट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर हम इससे डाल रहे हैं। टच स्क्रीन से हम इनपुट डालते हैं, 2-4 कर कॉल करते हैं। टच स्क्रीन से भी, टच पैड से भी डालते हैं, ट्रैक बॉल से भी हम डालते हैं, लोकेशन गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक से भी हम डालते हैं। उसके अलावा क्या, लाइट पेन से भी हम डालते हैं, लिखते हैं उससे हम लोग, है ना। हाँ, तो देखना सर, जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस है सभी किसके जैसे काम कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस की तरह। तो प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस हुआ कि नहीं हुआ ना। मगर वापस आओ यहां पर, मगर क्या कीबोर्ड या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस तो है, मगर क्या पॉइंटिंग डिवाइस है? अब मैं माइक से बोल रहा हूं तो ये इनपुट तो दे रहा है, जिससे आप स्पीकर में सुन रहे हैं, सिस्टम मेरी वॉइस जा रही है, मगर क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है? मेरे करंट कर्सर के लोकेशन को दर्शा रहा है क्या? नहीं। सुन में आया कि नहीं आया बात? मतलब प्रत्येक
इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है क्या? नहीं। तो कथन 2 गलत होगा कि नहीं होगा कि प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है? कथन 2 गलत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आ गया ना? हाँ। तो हर इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस है, हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कुछ इनपुट डिवाइस, अगर प्रत्येक की जगह लिखा होता है कुछ इनपुट डिवाइस, अगर मैं चेंज कर दूं उसी को, कुछ इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आंसर हो जाता सही। क्लियर हो गई बात? नहीं, मगर प्रत्येक बोलो तो माइक्रोफोन कहां से पॉइंटिंग डिवाइस बनेगा, है ना? कीबोर्ड कहां से बन पाएगा? इसलिए याद रखिएगा। इसलिए मैंने बोलता कि लिस्ट बनाइए। ये तो क्या सब बेसिक क्वेश्चन हो, सब ये क्वेश्चन का लेवल है, इस लेवल पे एग्जाम सिलेक्शन होगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, हाँ, वो बेसिक क्वेश्चन 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग है, इनमें से कौन सा इनपुट है। तो जो भी पॉइंटिंग पहचाना दिमाग में ये रखना कि आपके करंट वर्किंग लोकेशन को दर्शा रहा होगा कि आपका कर्सर कहां पे है या आप करंटली काम कहां पे कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? नहीं, हाँ, आओ तो वापस चलते अपने कंटेंट पर। तो हम लोग उनका इनपुट डिवाइस भैया बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इनपुट डिवाइस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने के पश्चात एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस का लिस्ट बनाने बोले थे, वो भी आप बना लिए थे। इनपुट डिवाइस में हमने जिसको बहुत गहराई से पढ़ा वो कीबोर्ड और माउस था। क्लियर हो गई बात? नहीं है, कल के पढ़ाई में से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत कम ही लोग बता पाओगे, लगभग न बता पाओगे कि ऑप्टिकल माउस के खोजकर्ता कौन है। हाँ, आ गया, स्टीव चार्ल्स जेवियर्स, एक्समैन कि स्टीव किर्च, है ना? किर्च याद बोला ना, बहुत कम लोग बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। जो पढ़ रहे हो उसको तो रिवीजन करो रे भैया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। 3 चीजें करना है एग्जाम निकालने के लिए, क्लास रेगुलर रहो, टेबल बनाओ, जो टेबल लिखवा रहे हो होमवर्क, और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ये करोगे 20 में 20 प्रश्न बनेगा। बोलूंगा कि 20 पढ़ो तो 10-12, 20 में पूरा 20 बनेगा, क्योंकि जो लेवल का बंटवारा होता है वो इन्हीं तीनों जगह से होता है। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, आओ। तो इनपुट डिवाइस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने के पश्चात उसमें हमको भैया कीबोर्ड और माउस को बहुत अच्छे से पढ़ने के पश्चात हर एक इनपुट डिवाइस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। बस इसलिए हम चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा इनपुट डिवाइस पर कुछ बेसिक चर्चा करेंगे, फिर हम चलेंगे सीधा सीधा हमारे आउटपुट डिवाइसेस की ओर। आइए, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड अलाउज फॉर टेक्स्ट एंड कमांड इनपुट। कमांड और टेक्स्ट देने के लिए कंप्यूटर को हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक इनपुट डिवाइस हम जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लियर कोई बात नहीं है, इसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मशीन लैंग्वेज में। किसको कन्वर्ट कर देते हैं? मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है। बाइनरी मतलब 2 0 और 1 जैसे डिजिट से मिलकर के बना होता है, जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, ABCD का पूरा कोडिंग बताया था। चलो इसलिए चेक भी कर लेते हैं कितने लोग याद रखे हो बनाना। बताओ सी का बाइनरी कोड क्या होगा? ऐसे तुक्का मारो नहीं बनेगा, बनाओ फटाक से। बनाना सिखाए थे ना, 8 8 4 4 2 2 1 1। और जो नहीं आए थे उसका टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, गुड बाय। एक दिन का क्लास मिस मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म। जैसे आज इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस वाला कॉन्सेप्ट खत्म। चेक बना के पीछे खोल के, पीछे से खोल के बता दी सर मैं। अरे बनाना था ताकि याद होगा। चलो बनाओ बनाओ। ये तो मैं नहीं बताऊंगा अनीता जी, ये तो आपको पता होना चाहिए अनीता जी, क्योंकि एग्जाम के दिन ना मैं रहूंगा, ना कॉपी, ना किताब, ना गूगल, ना पेन, ना कुछ। मैं पेन तो रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो उस दिन आपको अपने ही दिमाग को उपज निकालना है कॉपी पे कॉपी कैट है, ऐसे नहीं चलेगा। सी का बाइनरी कोड, हाँ निकालो। है पहले का नहीं बनाना, अभी याद करके बनाना था। देख रहे हो, जिसको याद नहीं है भैया पीछे देख के अपना देख लो कि कैसे बनता है पहले, ताकि याद रहे। इतना आसानी से सिखाया हूं। हाँ 11 00, ठीक है। आगे सबका
और जिसको भूल गए हो पीछे खोल के देखो कैसे बनाए थे। पहले 8-8 का सेट बन रहा था, फिर 4-4 का सेट, फिर 2-2 का सेट, फिर 1-1 का सेट, है ना, 0-1 0-1 0-1 का, पहले 0 फिर 1, 0 से चालू होता है और 9 तक जाता है ना, 10 नहीं था, 0 चालू करके 9 तक, फिर ABCDEF हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इनमें से एक बार हम बस देखते हुए चलते हैं। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस मैंने बोला था, तो थोड़ा इसका हम बता देते हैं। यहां से बस एक जो सिंपल सबसे क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन 2 ही टाइप के आएंगे, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं वाले में आउटपुट डाल दिया रहेगा भैया कोई भी एक तो, हाँ, इसलिए बस आपको लिस्ट बना करके रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन है। तो कौन कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस में आ गया स्कैनर, पहले हम केवल नाम देखते चलते हैं, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ऐसे सारे एग्जांपल्स आपके क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। लिस्ट बनाए हो ये सब? बनाए हो नहीं बनाए हो? होमवर्क दिए थे ना, इससे ज्यादा बनाए हो कि नहीं बनाए हो? हाँ, जितना हो सके उतना खोज के बना देना था एक जगह पे, ये होमवर्क दिया गया था आपको। आइए, इसी में कई बार पूछ सकता है, बायोमेट्रिक सेंसर तो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है ये, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये पूछा था इसके बारे में कि वह कौन सा डिवाइस है जो हमारे MCQ क्वेश्चन का आंसर तक हमको पहुंचने में मदद करता है या कंपटीशन एग्जाम में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ऐसे को पूछा था कौन होगा? OMR, क्योंकि हम इसी बार भरते हैं आंसर, हाँ, इसलिए पूछा था। रीड मार्क्स ऑन पेपर, इसको क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा डिवाइस है जिसका काम है रीड मार्क्स ऑन पेपर, पेपर पे बने हुए मार्क्स को पहचानना, चिन्ह को पहचानना, कौन है वो? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब थोड़ा नाम का इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये भाई मार्क यानी कि चिन्ह को रीड करता है, मार्क को रीड करेगा, मार्क यानी चिन्ह को रीड करेगा, मगर कैसे? तो ऑप्टिकल माने प्रकाश बिंब की सहायता से, लाइट की सहायता से, लेजर लाइट की सहायता से। क्लियर हो गई बात? नहीं है? हाँ, इसलिए याद रखिएगा ऑप्टिकल मतलब इसमें पूछा तो उसको भी कि भैया पेपर पे चिन्ह को पहचानने के लिए किसका उपयोग करता है, तो नाम में किसका उपयोग करता है? प्रकाश का, लाइट का, लेजर लाइट का। क्लियर हो गई बात? नहीं है? सच एज दोज मेड ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट सीट, तो अब मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन होता है ABCD चुनना है, तो इसी में आप सीट में भरते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे आप लोग क्लास टेस्ट भी देते हैं, तो आप सबका भी OMR सीट में ही रिजल्ट जारी होता है ना, हाँ। तो आप जो नॉर्मल भर रहे हो नॉर्मल सीट से नहीं हो, OMR सीट है वो, तो उसको पूरे स्कैन करके सॉफ्टवेयर में डालता है, सॉफ्टवेयर रीड करके ऑटोमेटिक बता देता है कि जितने टेस्ट दिए हैं उसमें से इसका इतना सही इतना गलत, और इसलिए फट से आपका टेबल बनकर आ जाता है, क्योंकि बैठ के थोड़ी आदमी हाथ से जांचेगा, है ना, हाँ। इसलिए भैया आप जो क्लास टेस्ट देते हैं वो भी इसी में लिया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीड्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंक का उपयोग करते हैं कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। ऑफन यूज फॉर चेक्स, नॉर्मली किस में उपयोग होता है MICR का? तो चेक्स में उपयोग होता है। तो यहीं से चलिए अब मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लेता हूं, चाय पर चर्चा के जैसे। MICR इंक इज मेड अप ऑफ होना चाहिए था। तो MICR इंक मेड प्राइमरली फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल्स मोस्ट कॉमनली आयरन ऑक्साइड। तो अब जो इनपुट डिवाइस बोल कीबोर्ड माउस बोर्ड गहराई से पढ़े थे, अब सबसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है बताते जा रहा हूं। तो मैग्नेटिक इंक नॉर्मली भैया क्या उपयोग करते हैं हम लोग? तो आयरन के ऑक्साइड्स का। किसको उपयोग करते हैं? आयरन के ऑक्साइड्स का। किसको उपयोग करते हैं? आयरन के ऑक्साइड्स। तो मैग्नेटिक इंक किससे बना हुआ है? आयरन के ऑक्साइड से। किससे बना हुआ है? आयरन के ऑक्साइड। ये सर आयरन का ऑक्साइड क्या होता है सर? अरे घरों में जंग लगता हो, देखो जंग 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 लोहे में जो लगता है, हाँ, वो भी आयरन का ही ऑक्साइड है। क्लियर हो गई बात? नहीं है? तो जंग को निकाल के सही बनाते हैं, हाँ, आप लोग ऐसे समझ लो ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। क्लियर हो गई बात ना? तो मैग्नेटिक इंक किससे बनता है? आयरन के ऑक्साइड से। Suspended in a liquid or toner base, this magnetic component allows the ink to be magnetized and read by special machine called MICR reader। तो हम लिख देंगे चेक पर, इस कोड से स्याही से
आयरन ऑक्साइड वाला सेल से लिख देंगे, फिर उस जैसे हम चेक को डालेंगे MICR रीडर में, वो रीड करके भैया पूरे नंबर को पूरे डिटेल निकाल लेगा, कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा जिला, कौन सा बैंक, कौन सा ब्रांच, कौन सा आदमी, किसका खाता, क्या नंबर, कितना पैसा, अब किसको भेजना है, ये क्लियर हुई बात नहीं? हाँ, इस तरह से केवल MICR कोड को उपयोग करके आपके चेक की सारी जानकारी रीडर हमारा निकाल करके रख देता है, which detects the magnetic signals to identify characters like those on checks. हो गया? हाँ, तो आप बस इतना याद रखिएगा, एक बार पूछा था आयरन के ऑक्साइड्स का। MICR ink is magnetic ink used for check via inkjet printers, while MICR toner is used for check printing on laser printers. चलो, तो हमने MICR के बारे में थोड़ा देख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं वापस हम लोग अपने लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस की ओर। नीचे से हमारे थे, ठीक, बायोमेट्रिक सेंसर जिसमें हम भाई थंबप्रिंट लगाते हैं, हमारा पूरा जैसे आप आधार कार्ड बनाएगा लगाएगा ना, हाँ, तो जैसे आप लगाए भैया तो आपको पूरे से स्कैन कर लिया वो, तो बायोमेट्रिक स्कैनर था वो, क्लियर हुई बात नहीं? इसका भी पूरा फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया, इसलिए अब आप कहीं क्राइम करोगे मान लो, ठीक है, क्यों, देखो कितना चालाकी से आपका डाटा सरकार के पास है, अब कहीं आप जाके उसको चाकू मार दिए, आपका फिंगरप्रिंट थोड़ा सा भी रह गया, अब उसको मेहनत नहीं करना है, आप भारत के कहीं के भी नागरिक हो, किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के, किसी भी गाँव के, किसी भी कोने के, अगर आपका आधार कार्ड बना है तो आप जैसे क्राइम किए और भैया नहीं मिल रहा सबूत, नॉर्मली आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकते उसलिए, मगर नहीं मिल रहा सबूत तो फट से अंदर ही अंदर स्कैन करवाया, सेटिंग करके देखा किससे फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है, जाके घर से उठा लेगा। क्लियर हुई बात नहीं? मतलब अब क्राइम करना लाइक टू इम्पॉसिबल की तरह है, मतलब क्राइम करना तो इम्पॉसिबल नहीं है, क्राइम करके बच पाना इम्पॉसिबल है। ठीक हो गई बात नहीं? हमको एक भ्रम है, क्या लगता है मूवी देख देख करके कि अरे केवल ये जो महंगा मोबाइल है, ये सब ये वाला मल्टीमीडिया वाला यही भाई ट्रैक होता है, छोटा मोबाइल ट्रैक नहीं होता, सब ट्रैक होता है। क्लियर हो गया? बस पुलिस करना चाहे सब ट्रैक कर सकती है, तो आपको लगे सिम फेंक दिया, मोबाइल बंद कर दिया मूवी जैसा देख करके, फिर भी पकड़ाओगे। ठीक हो गई बात नहीं है? हाँ, पुलिस पकड़ना चाह लेगी तो क्रिमिनल बच ही नहीं सकता, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर ही हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हम बात कर लिए, आपकी अटेंडेंस वगैरह सबके लिए उपयोग होता है, अलग अलग ऑफिस, जैसे हम ऑफिस आएंगे तो मैंने कितने बजे ऑफिस में एंट्री किया, बैठ के थोड़ी दिखेगा कोई, तो भाई बायोमेट्रिक सेंसर लगा दिया गया, आइए भाई अपना थंब लगाइए और एंटर प्रवेश किए तो ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा कि प्रतीक सिंह सर इतने बजे अंदर प्रवेश किए हैं, फिर जब बाहर जा रहा हूँ तब भी लगाऊंगा तो इतने बजे आउट किए हैं। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ, तो बायोमेट्रिक सेंसर वहाँ उपयोग होता है, आपके हर जगह पे स्कैन करने के लिए उपयोग होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड मार्क्स ऑन पेपर, आपके कॉम्पिटिशन पेपर में उपयोग होता है, मल्टीपल चॉइस के लिए उपयोग होता है। MICR में मैग्नेटिक इंक किसका बना होता है, तो आयरन के ऑक्साइड्स का बना होता है, जो नॉर्मली बैंक के चेक में उपयोग होता है। MICR जुड़ा हुआ एक और चीज आपको बता देते हैं, क्वेश्चन पूछता है इसलिए। A standard magnetic ink character recognition MICR font uses 10 न्यूमेरिकल डिजिट 0 से 9 के बीच में इसमें यूज किया जाता है, एंड 4 स्पेशल सिंबल्स और 4 स्पेशल सिंबल भी उपयोग करता है। दीज आर प्रिंटेड ऑन चेक्स एंड अदर बैंक डॉक्यूमेंट्स यूजिंग मैग्नेटिक इंक। द टू मेन MICR fonts are E13B एंड CMC7। इतनी गहराई तक आज तक एग्जाम आपका नहीं गया है, मगर कभी चला गया तो केवल आपसे बनेगा, छत्तीसगढ़ में और कोई नहीं बना पाएगा, भारत में चुनिंदा लोगों से ही बन पाएगा, नहीं तो किसी से नहीं बन पाएगा। क्लियर हुई बात नहीं है? MICR नॉर्मली कितने फॉन्ट यूज करता है भैया, 2 टाइप का, एक E13B और एक CMC7। इसमें कितने नंबर होते हैं, 0 से 9 के बीच और 4 स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर हुई बात नहीं है? ध्यान रखिएगा। 10 डिजिट होते हैं इसमें, 0 से 9 के 4 सिंबल में कौन कौन सिंबल होते हैं, ये सब होते हैं ट्रांजिट, ऑन अस, अमाउंट और डैश। क्लियर हो गई बात नहीं है? चलो शॉर्टकट में लिख लो, लिखो इसको फटाफट शॉर्टकट में लिखो MICR नंबर, फिर उसमें लिखो सीधा सीधा ये 10 डिजिट और 4 स्पेशल सिंबल, उस सिंबल में चिन्ह बना लेना, ठीक है ना, और इसका नाम लिख लेना ट्रांजिट, क्योंकि यही आएगा ट्रांजिट, ऑन अस,
हाँ, यहाँ से लिखो, यहाँ से। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं अनीता, बोलिए। इस टाइप से मतलब कहना क्या चाहते हो, बोलो। ये हम लोग दिखा बताते हैं क्या है, पहले दिखाते हैं। चलो, ये मेरी गलती, सही बोलो अनीता यार, बहुत बढ़िया। आओ, मेरी गलती है सही में, इस पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो, आप कोई बैंक का चेक देखे अनीता तो ठीक है, अन्यथा बैंक कैसे चेक्स रहते हैं, है ना, रहता है चेक। जब बैंक में से चेक देखो तो नीचे ऐसे कुछ नंबर लिखा होता है, देखो वही जो नंबर है वही MICR नंबर। क्या नंबर है? MICR नंबर, मतलब मैग्नेटिक इंक से बना हुआ कैरेक्टर को रीड करने वाला नंबर यहाँ पर लिखा होता है, जो कि इस चेक के बारे में पूरा डिटेल अपने अंदर एकत्रित करके रखा होता है। तो जो चेक हम लिखे यहाँ पे नंबर, इसलिए स्याही तो लगेगा, इसलिए मैग्नेटिक इंक का उपयोग करते हैं, जो कि आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है। मैग्नेटिक इंक में कितना भी नंबर लिखे, उसमें 0 से 9 के बीच के ही नंबर आपको दिखाई देंगे। दूसरा भैया, आपको 4 स्पेशल सिंबल ही आपको ऐड किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात ये? तो आपको एक लेवल और आगे बता दिए हैं। वापस हम चलते हैं। इसको ऐसे बंद करो, कंफ्यूजन होगा, रुको। क्योंकि अब SBI बैंक से परिचित हैं, तो उसी का सिंबल हम ला दिए आपके सामने, चेक लेकर के आ गए हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जब भी आप देखेंगे तो आपको भले पता ना हो, मगर यहाँ आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ये एक SBI बैंक का चेक आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। SBI बैंक में आपको नीचे में कुछ नंबर से चेक के नीचे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें भैया जो शुरुआती नंबर तो क्या होता है, चेक का नंबर होता है। देखा आपको भैया 950020, मतलब ये भैया 9500 जो आपका है, उसका 20वां 9500 जो जारी किया गया, उसका 20वां नंबर पेज है। कितना नंबर पेज है भैया? 20वां नंबर का चेक है। जैसे बहुत सारे पेज होते हैं, तो 20वां नंबर चेक है। तो चेक नंबर शुरू में देता है। चेक नंबर के जस्ट बाद क्या दिया रहता है आपके लिए? MICR कोड। क्या दिया रहता है? MICR कोड। देखिए ध्यान से, MICR कोड जब देखेंगे तो इसको देखने के बाद आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या इसमें आपको जितना भी नंबर सब 0 से 9 के बीच है ना? हाँ। और क्या इसमें कुछ स्पेशल सिंबल दिखाई दे रहा है आपको? यस। तो मैं बोला भैया, तो यही आपको बताया गया कितने भैया नंबर, तो 10 डिजिट 0 से 9 के बीच, और 4 स्पेशल आपको नंबर मैंने कोड दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक हो गई बात ये? हाँ, चलो आ जाओ, फिर उसको बना लो। तो भैया लिख लो E13B और CMC7। E13B जो है वो नॉर्मली US कनाडा, US कनाडा UK इन सब जगहों पर यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 10 डिजिट में 0 से 9 के बीच होता है, 4 स्पेशल सिंबल में ट्रांजिट होता है, ऑन अस होता है, अमाउंट होता है, और भैया डैश होता है। जिसमें अभी आप चेक में जब देखे तो आपको कौन दिखाई दिया? तो ट्रांजिट दिखाई दिया, है ना। और CMC7 यूरोप, मैक्सिको, साउथ अमेरिका में उपयोग होता है। जिसमें 0 से 9 26 कैपिटल लेटर, A to Z, 5 कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो CMC7 में आप देखिए A to Z भी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लिख लिए? दोनों को लिख लिए क्या? हाँ, लिखो, पहले लिख लो, इसको लिख लो, E13B को लिख लो। लिख लियो? वो सिंबल भी बना लेना अच्छे से, ठीक है। ना चाही सोना चांदी, ना हीरा मोतिया, हमके तो चाही बस तोहरे सूरतिया, तोहरे सूरतिया। हो गया? सबका बन गया? हाँ,
E13B बन गया तो अगला लिख लो CMC7, किस किस देश में यूज होता है वो नंबर यहाँ पर लिख लो, ये तीनों यहाँ पर ऐसा करके लिख लो। कैसे अनीता ने लिखे हो, थोड़ा तेजी से लिखो, लो लिख लो फट से, पूरा पूरा नहीं छापना है, एग्जिटीज की पॉइंट लिखो बस। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, काम खत्म वहां का। 10 डिजिट, 4 स्पेशल, 4 स्पेशल ये लिखो, बात खत्म। ठीक है। अब बहुत अंदर किस दिन चल जाएगा तो पूछ लेगा भैया कि डिलिमिट अ कस्टमर अकाउंट नंबर, तो कस्टमर के अकाउंट नंबर को डिलिमिट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ऑनस होता है। यूज टू डिलिमिट द ट्रांजैक्शन अमाउंट के लिए कौन यूज होता है, अमाउंट वाला यूज होता है। आपको दिख रहा भैया यूज टू डिलिमिट बैंक कोड, बैंक के कोड के लिए ट्रांजिट यूज होता है, ये भी पूछ सकता अंदर जाकर के, है ना। हाँ, अलग उतना पूछेगा नहीं, अभी पीएससी के लेवल या व्यापम का लेवल आपके नहीं पहुंचा वहां तक। ठीक है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न थोड़ा बैंकिंग में ज्यादा पूछता है। ठीक है, बैंक में काम होता है तो बैंक एग्जाम में बहुत खतरनाक कंप्यूटर पूछता है। बैंक का कंप्यूटर का प्रश्न देख लोगे तो लगेगा कुछ और ही पूछ रहे हो, सुपर ऊपर कंप्यूटर पूछ रहा है ऐसा लगेगा आपको। हो गया। मगर अभी आप पढ़िए अच्छे से, ताकि अब बैंकिंग देना हो तो, एसएससी देना हो तो, रेलवे देना हो तो, व्यापम देना हो तो, पीएससी सबका दरवाजा खुला रहे, जहां कंप्यूटर आता है हमसे सब प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। बैंकिंग बस कुछ टॉपिक्स अलग है, नॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है। हो गया यहाँ तक। सीएमसी फॉन्ट लिख लो। हाँ, दिखता है कि नहीं वहां से, दूर से दिख जाता है ना। हाँ, सब आँख तेज है रे, दबा के मछली वछली खा रहे हो मतलब। मैं तो वेजिटेरियन हूँ सर। हाँ ठीक है गा, भाजी सब्जी खा रहे हो मतलब, और क्या। हो गया। आओ। इन इंडिया अ 9 डिजिट MICR, तो यहां से अगला क्वेश्चन मिल गया कि MICR जो कोड इंडिया में उपयोग होता है उसमें कुल कितने नंबर लिखे रहेंगे, कितने नंबर लिखे रहेंगे, कितने। हाँ, 11 कि 9, 10। अरे वो तो यूज करने का था रे बाबू, कि आप 0 से 9 10 डिजिट यूज कर सकते हो, 4 सिंबल यूज करते हो, मगर चेक में हम लिखेंगे उसमें कितने टोटल कितने नंबर होंगे। You can find an SBI bank check MICR number on the bottom of the check leaf. आपके चेक के नीचे होता है, printed in a unique magnetic ink. Used unique magnetic ink. It is a 9-digit code located next to the check number. The first चेक नंबर के बाद लिखा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई चेक नंबर से पहले लिखा होता है उसके बाद, तो दिखाया था मैं, पहले चेक नंबर उसके बाद MICR कोड। द फर्स्ट 3 नंबर, अभी जो 9 नंबर लिखे होते हैं आपके चेक में, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके चेक में कितने नंबर लिखे होंगे टोटल, तो कितने। अरे अब तो जोर से बोलो, बता तो दिया आंसर, कितने। 9 नंबर लिखे होंगे, 9 डिजिट कोड लिखा होगा। ये 9 डिजिट कोड में जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो रिप्रेजेंट द सिटी, कि कौन से शहर का आपका बैंक है।
क्लियर कोई बात नहीं है? तो 9 नंबर लिखे हैं एंग टेंग 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 टेंग। तो शुरुआती 3 नंबर आप किस चीज को दर्शाते हैं? तो सिटी को। किसको दर्शाते हैं? सिटी को। द नेक्स्ट 3 नंबर किसको दर्शाते हैं? बैंक को। किसको दर्शाते हैं? बैंक को। बोला ना एकदम अंदर घुसा घुसा पढ़ाएंगे बेटा, प्रैक्टिकली सीखोगे। और लास्ट 3 नंबर किसको दर्शाते हैं? तो फाइनल 3 स्पेसिफिक ब्रांच को, कि उस शहर के उस बैंक के किस ब्रांच में भैया वो चेक लगा है। समझ में आ कि नहीं आ गया बात? ये आ गया? हाँ। तो भैया 36 है भारत में MICR कोड से बना हुआ जो चेक होता है उसमें कुल कितने नंबर उपयोग किए जाते हैं? 9। आपके पास दुनिया में दिया हुआ कितना है? तो 10 डिजिट दिए हुए हैं, 4 मेरे पास सिंबल दिए हुए हैं, मगर मैं यूज कितना कर रहा हूं? 9 का। आपके पास खाने के लिए उतना सारा चीज है, मगर आप खाओ तो जितना आपके पेट में जगह उतना ही ना। आप समझे हर्षवर्धन? अपन समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है। तो कितना नंबर यूज कर सकते हैं? तो वो वाला आंसर में से था। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ। मगर कितना यूज होता है? तो 9 यूज होता है, जिसमें शुरुआती 3 क्या दर्शाएगा? सिटी, उसके बाद का 3 बैंक, उसके बाद का 3 ब्रांच। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ। तो यहां से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। MICR में कुल कितने नंबर होते हैं? 9 पूछ चुका है। उसके शुरुआती 3 नंबर किसको दर्शाते हैं? बैंक मतलब सिटी पूछ चुका है। बीच वाला भैया आपके क्या है? बैंक पूछ चुका है। उसके बाद के 3 कौन है? ब्रांच पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ में सब नहीं पूछा है, भारत में तो कितना पूछा है मैंने पूरे भारत का बता दिया। अब इसी में छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ। तो आज के बाद आप एकदम स्कैन पूरा एक्सरे कर लियो भैया MICR कोड के अंदर। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने वापस इनपुट डिवाइसेस के लिस्ट की ओर। तो हम एक एक इनपुट डिवाइस को डिकोड कर रहा हूँ, है ना, एक एक को समझा रहा हूँ। लिख लिया ना कॉपी में भी? MICR 9 शुरुआती 3 नंबर से बनाया था मैं, बना के लिख लिया ना? हाँ। इन किसका बना है? आयरन के ऑक्साइड्स का। सब बता दिया हूँ, याद रखना। नाम डुबा दो रे, मेरा कितना गुस्सा है। अगर अभी टोनी टोटका सीखता ना, मस्त तुम लोग को मारता एकदम, पुतला बना बना कर रखता सबका, बाल वाल नोच के। नहीं पास किए बेटा, सुई चुभाऊंगा करके, तभी डरते तुम लोग। कोई है क्या सिखाने वाला? कोई सिखाएगा क्या मेरे को? अरे सीखना चाहिए, समझ रहे? सीख लेंगे भैया। तुम लोग एग्जाम बैठोगे, तुम यहाँ से तुमको तुम्हारा बाल लेकर गाड़ूंगा पुतले में, और यहाँ से पुतले में ऐसे लिखूंगा 9। एग्जाम बैठोगे तो ऑटोमेटिक आंसर वहां पता चल जाएगा 9। समझ रहे हो? है कि नहीं? सब क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा सिलेक्शन, टेलीपैथी, है ना? जैसे हम पकड़ाए थे भाई, लड़की लोग नकल करते हुए जाए, मशीन यूज कर इसलिए पकड़ा गई। अब शक्तिमान से, शक्तिमान कौन कौन देखा आप में से? नहीं देखे हो? तो शक्तिमान और गीता विश्वास टेलीपैथी से बात करते थे। हाँ मैं यहाँ हूँ गंगाधर, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो ऐसे टेलीपैथी से हम आंसर ट्रेवल कर पाते। सोचो ये विद्या है, होता है रियल में। आप एक दूसरे में मन की बात ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? ये चीज पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात? हाँ। मगर फिर इसको विद्या सीखना पड़ेगा। सोचो कितना अच्छा होता, बाहर बैठा हूँ मस्त आराम से, अब अंदर हॉल में हूँ, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर ये क्वेश्चन है, मैं बोला फट से ये आंसर है बेटा लिखो, सब एक साथ मारो, खट 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 खट, सब बच्चे 100 में 100 मार रहे हैं, सब के सब रैंक 1 आ रहे हैं एक साथ। अब प्रशांत सरकार की पोस्ट किसको दूं मैं? है कि नहीं है? कितना बड़ा जादू होता। फिर उसका छानबीन करता तो पता चला सब अर्जुना क्लासेस में है। कौन पढ़ा रहे थे? प्रतीक सर। ले रे बाबा, फिर भी अंदर, फिर मेरे को अंदर, तुम लोग मेरे साथ अंदर। मतलब भैया बिना किसी सबूत के भी अंदर हो जाते। शक होता है कि नहीं? हाँ। आओ तो बचेंगे किसी तरीके से नहीं, मगर हाँ विद्याएं वैसे पॉसिबल है, भारत में वैसी विद्याएं रही थी, आज भी है। हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपको जब रिमोट से निकलता है कोई सिग्नल दिखाई देता है? नहीं, फिर भी चैनल चेंज होता है ना। फिर आप माइक्रोवेव में खाना डालते हो, कुछ आपको दिखता नहीं, बस लाइट जलते रहता है, ऐसे करके घूमते रहता है वो, फिर भी खाना पक जाता है कि नहीं? ये बात है। फिर तो जब इन चीजों में उपयोग आप कर पा रहे हैं तो भाई उसमें क्यों दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि आप मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़ लिए हैं, ताकि आप अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से दूर हो जाएं, है ना? नहीं तो भारत बहुत समृद्ध विद्याएं हैं। आइए, है नहीं टेलीपैथी तंत्र मंत्र नहीं, टेलीपैथी योग साधना है ना? योग साधना से आता है। तंत्र मंत्र वाला है पुतला जो बनाने वाला, बोलो पुतला वाला है तंत्र मंत्र, ठीक है? आओ अगला आ गया बार कोड रीडर, ठीक है? जो बार कोड को रीड करते हैं, स्कैन्स बार कोड टू इनपुट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये बार कोड रीडर थोड़ा हम लोग जान लेते हैं।
देखिए ऐसा मशीन देखेंगे आप शॉपिंग मॉल में, है ना, स्कैन करते हैं फट से भैया डिटेल आ जाता है पूरा आपके सामान के बारे में कि इसकी एक्सपायरी कितनी है, डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, कब आया था, इसका बिलिंग कितना है, फट से आपके में ऐड हो जाता है और बिल बना के आपको दे देता है। हाँ, तो ये भैया आपके लिए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की जानकारी हिंदी में कोड रीडर बारकोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां होती हैं। इसी ओर पूछा था कि वो कौन सी मशीन है जो अलग अलग चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियों को रीड करती है। अब लोगों की समझ में क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर काली पट्टी वट्टी ऐसा क्या है ना। हाँ, तो यार भैया ये बारकोड रीडर का बात कर रहा है। उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित होती हैं। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से ही कंप्यूटर में डालकर उत्पाद वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, ध्यान रखना इसमें दो चीज उपयोग होता है, जो काली पट्टी है और दो काली पट्टी के बीच कितना जगह है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन निकल करके आता है। क्लियर हो गई बात नहीं? तो जो खाली जगह वो भी और जो काला जगह है वो भी, दोनों का ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर आगे ग्राफिक्स टैबलेट, तो यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड डिजाइन्स टू ड्रॉ और स्केच डिजिटली। आप देखेंगे कि भाई सर के कुछ पकड़ा रहता है, ऐसा के इसमें ड्रॉ करता है, सर ड्रॉ करता रहता है पेंसिल से, स्टाइलस से, ऐसे मारता तो कंप्यूटर में चल जाता है, देखिए ना। हाँ, तो ये ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है। अगला ट्रैक बॉल आपको जो दिखाई दे रहा है, सिमिलर टू अ माउस बट द यूजर मूव्स द बॉल डायरेक्टली विद देयर हैंड और थंब टू कंट्रोल द कर्सर। क्लियर? भैया इसका उपयोग क्या होता है, ट्रैक बॉल का उपयोग कर्सर को। तो ट्रैक बॉल भी क्या हो जाएगा आपके लिए बताइए, तो पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस। जो भी कर्सर जुड़ा रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस। गेमिंग स्टिक आपके करंटली आप कहाँ एक्टिव है, लेफ्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं अपने करंट लोकेशन को, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस टिपिकली यूज फॉर गेमिंग, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन आपके मोबाइल सब भैया इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। स्कैनर, हम कोई चीज स्कैन करते हैं और डाटा हमारे कंप्यूटर में चल जाती है। स्कैनर जितने प्रकार का हो वो सब क्या आपके लिए इनपुट डिवाइस है। ये पूछा था कि वह कौन सी मशीन है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में या डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, तो कौन होगा? स्कैनर। कौन होगा? स्कैनर। और इसी का उल्टा, वह कौन सी मशीन है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है, तो वह कौन है भैया? तो स्कैनर। और वह कौन सा? तो यह हो गया फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करने वाला स्कैनर है। और इसका उल्टा बताओ, जो डिजिटल फाइल को फिजिकल डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर सके वो कौन है? कौन है? प्रिंटर। कौन है? प्रिंटर। तो ये से क्वेश्चन और बन करके आ गया कि स्कैनर का जस्ट उल्टा कौन होता है? प्रिंटर। या प्रिंटर का उल्टा कौन होता है? स्कैनर। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ, स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक। और आपका वो क्या करता है? डिजिटल फाइल को फिजिकल फाइल में, ठीक है। याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन बन चुका है। बाकी वेबकैम कैप्चर्स वीडियो एंड इमेजेस, माइक्रोफोन कैप्चर्स कन्वर्ट साउंड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। भी याद रखिएगा कि हमारे ध्वनि तरंगों को कन्वर्ट साउंड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो हमारे ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो माइक्रोफोन। ये जो है ना माइक। हेडफोन नहीं, हेडफोन को हम माइक समझते हैं, नहीं, ये है माइक, जिससे मेरी वॉइस साउंड वेव जा रही है और किस में कन्वर्ट हो जा रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो भैया वो कौन सी मशीन है जिसमें ध्वनि तरंग इलेक्ट्रिकल तरंगों में रूपांतरित हो जाती है? तो कौन सी मशीन की सहायता से? माइक्रोफोन या माइक। माइक्रोफोन का ही शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर हो गई बात नहीं? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। और वह कौन सी मशीन है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ध्वनि तरंगों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है? स्पीकर। कौन है? स्पीकर। मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैंने ध्वनि निकाला मुंह से, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंप्यूटर में जाकर के आपके स्पीकर से गई और वहां ध्वनि तरंग के रूप में बाहर निकली। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ध्वनि तरंग के रूप में आपको बाहर सुनाई दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है? हाँ, क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। माउस, अब पॉइंटिंग डिवाइस है माउस एक। कंट्रोल कर्सर, स्क्रीन और सेलेक्ट आइटम्स।
अलाउस फॉर टेक्स्ट एंड कमांड इनपुट कीबोर्ड। तो ये सब आपने इनपुट डिवाइस एक एक इनपुट डिवाइस लगभग पढ़ा दिया हूँ। जितने इंपॉर्टेंट है आपको और लिस्ट बना करके रख लेना है, जितने मिल सकते उतना बना के रख लेना है, उसमें कोई विशेष लगे तो उसका थोड़ा सा पढ़ लेना है। बाकी तो मैंने सब एक एक इनपुट डिवाइस आपको पढ़ा दिया, सबका मैं समझा दिया, जिस इनपुट डिवाइस के जिस हिस्से से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, क्या पूछता है, पहले ही बता दिया हूँ। यही एग्जाम में आएगा। क्लियर हुई बात नहीं है? हाँ, बस अब तैयारी सब करो, रिवीजन करो, टेबल बनाओ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हो, एसएससी से जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। एसएससी के क्वेश्चन सीधा उठ करके आता है, याद रखना। आओ अब हम चलते हैं भाई, हमारे होने के बाद बताओ गेमिंग के लिए हम कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग करते हैं? जॉयस्टिक। क्या उपयोग करते हैं? जॉयस्टिक, है ना। हाँ, आगे चलते हैं भैया, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आपके सामने आ गया है आउटपुट डिवाइस का लिस्ट। क्लियर हो गई बात नहीं है? आउटपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा जो आउटपुट डिवाइस हम देखते हैं, तो बताओ सबसे कॉमनली यूज्ड, पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा है? हाँ, मॉनिटर। कौन है? मॉनिटर। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, आप सबके सब बराबर नंबर पे आ गए, बहुत बढ़िया। सेकेंडली मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। क्लियर हुई बात नहीं है? हाँ, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो एक साथ बहुत सारे कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, या एक से अधिक कंप्यूटरों के लिए आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है? डेस्कटॉप। हाँ, एक डेस्कटॉप तो एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। हाँ, रिंग वाला क्या? वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो एक से अधिक कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, या एक से अधिक कंप्यूटर से जुड़ सकता है एज एन आउटपुट डिवाइस? कौन सा है? कैसे चनी दिमाग लगा रहे होगा? याद रे ना चाही भैटा बांगन, ए मनिया बैठे हे। अरे प्रिंटर तो है रे मेरे लाडलो, प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर। तीन बार बोलू, प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर। अरे एक ऑफिस में कंप्यूटर भले 10 होंगे, प्रिंटर तो एक ही 2 होते हैं ना, और सब उसी से प्रिंट निकाल के अपना काम करते हैं। हर कंप्यूटर का अलग प्रिंटर थोड़ी होता है, नहीं। तो वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो भैया एक से अधिक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है? प्रिंटर। क्लियर हुआ ना? एक वेबकैम एक कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, एक माइक भैया एक कंप्यूटर से कनेक्ट रह जा रहा है, मान लो किसी में जाकर ड्यूल कनेक्शन आ गया है, एक कीबोर्ड एक ही से कनेक्टेड रहेगा, इनपुट हालांकि वो, एक माउस दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। आउटपुट में स्कैनर, एक स्कैनर भी कन्वर्ट हो सकता है अलग अलग में, है ना। हाँ, यूज कर सकते हैं डालने के लिए। क्लियर हुई बात? तो आउटपुट में कौन सबसे कनेक्टेड है? प्रिंटर। ठीक है, जैसे अब आपके पब्लिकेशन में आप जाओगे, तुम्हारे पब्लिकेशन जो 15-20 कंप्यूटर है, उस सब के लिए एक ही हमारा जो बड़ा फोटोकॉपी वाला मशीन है ना, हाँ, सब उसी से कनेक्टेड है। वहां किसी कंप्यूटर से आप प्रिंट मारोगे, उसी से बाहर आएगा पेज खड़खड़ 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 करके। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ, तो 2 क्वेश्चन हो गया ये। अगला बताओ, आउटपुट डिवाइस क्या है? हाँ बोलिए, ठीक है, और बोलो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे ना? अरे बोलो। हाँ, आज तक किसी को नहीं डांटता हूं मैं। हाँ, प्रिंटर नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? हाँ, आप सोचो, बताओ। अरे व्हाट इज इनपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस जिससे आउटपुट मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और बताइए। ये तो वो हमारे इंटरनल वाले के समय पे एक वायरल हुआ था वीडियो इंजीनियरिंग के दौरान में, कि व्हाट इज कंप्यूटर? सर, कंप्यूटर इज एन कंप्यूटर विच कंप्यूट द थिंग्स
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ वेरी गुड कंप्यूटिंग डिवाइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कंप्यूटर. बताओ व्हाट इज इनपुट डिवाइस? हर वो मशीन जो कमांड और इंस्ट्रक्शन दे वो इनपुट है. कंप्यूटर को कमांड और इंस्ट्रक्शन दे वो इनपुट है, या कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा डाले वो इनपुट है. ऐसा आंसर देना. अब आउटपुट डिवाइस का बताओ. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? मर जाऊंगा तुम लोग अत्याचार से कर दिन हुई हिज पे. एपीजे अब्दुल कलाम साहब मैं आ रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊंगा मंच पे. हाँ ठीक है, आसपास पहुंचे. हाँ और बोलो. हाँ कौन बोल रहा? रिजल्ट दे. ये पास पहुंचे हो, ये बहुत बढ़िया. इंफॉर्मेशन दे. ठीक है. हर वो डिवाइस जो एंड रिजल्ट शो करे या आपकी करंट वर्किंग शो करे वो आउटपुट डिवाइस है. जैसे मैंने कंप्यूटर में डाला इनपुट 2 गुणा 2, फील किया करो ना प्रैक्टिकल करके. 2 गुणा 2 तो कंप्यूटर कैलकुलेटर बताएगा 4. तो मेरा एंड रिजल्ट दिखा दिया ना उसने. तो किसने दिखाया? मॉनिटर में. तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है. तो आउटपुट डिवाइस वो है जो एंड रिजल्ट दिखा रहा है. या जब मैं 2 गुणा 2 डाला तो भी तो दिखा रहा था, ये मेरी करंट वर्किंग दर्शा रहा है. तो हर वो मशीन जो करंट वर्किंग को दर्शाए या एंड रिजल्ट दर्शाए वो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस. इतना लोड क्यों लेते हो? फील किया करो ना. फील फील कर बोलो. बोलो फील. बोलो एक बार तो. अरे फील को भी फील से नहीं बोल पा रहे हो, कैसे करोगे? बोलो फील. बोलो एक बार. अरे अरे अंदर से आना चाहिए. बोलो एक बार फील. तुरंत खत्म कर दे रही है फील. ऐसा नहीं करना हैगा. ठीक, क्लियर कोई बात नहीं है. तो कौन सा इनपुट डिवाइस कौन है? जो कमांड और इंस्ट्रक्शन देने में मदद करे. आउटपुट डिवाइस कौन है? जो करंट वर्किंग और आपके भैया एंड आंसर एंड रिजल्ट को शो करने में मदद करें. क्लियर कोई बात? अब उसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाया, डिजिटल रूप में दिखाया तो मॉनिटर है. फिजिकल रूप में दे एंड रिजल्ट तो प्रिंटर है. क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ. इसका मतलब आपका एंड रिजल्ट 2 तरीके से होता है, हो सकता है एक डिजिटल और एक फिजिकल. क्या हो सकता है? डिजिटल और एक फिजिकल. डिजिटल एंड रिजल्ट मॉनिटर से पता चलता है. फिजिकल एंड रिजल्ट किससे पता चलता है? प्रिंटर से. क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ. आइए तो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं भैया आपके लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस जो हम आपके बनाने बोले थे. अब उसी में भैया एक एक करके सबके ऊपर बात हम करते हैं. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका आउटपुट डिवाइस कौन है जो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होता है? तो मॉनिटर है. सेकंड और कौन है? प्रिंटर है. क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ. अब जिस भी चीज से जानकारी बाहर आ रही हो यानी कि हम तक पहुंच रही हो वो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस. अब कभी पहचानना तो ध्यान रखना कि जानकारी कंप्यूटर तक जा रही हो, कंप्यूटर में जा रही हो तो इनपुट डिवाइस है. जानकारी हम तक पहुंच रही हो तो आउटपुट डिवाइस है. क्लियर कोई बात नहीं? मैं माइक से बोला, माइक से जानकारी कंप्यूटर में जा रही है तो माइक क्या होगा? इनपुट. मगर स्पीकर से ध्वनि आप तक आ रही है तो स्पीकर क्या होगा? हाँ. तो कंप्यूटर में जो जानकारी डाले इनपुट, जो आपको जानकारी दे आउटपुट. तो पहचान जाओगे नहीं पहचान जाओगे? कुछ भी लिख के दूंगा तो सबका छोटे छोटे कोड याद रखना. इसी में पॉइंटिंग पहचान क्या था? कर्सर या करंट लोकेशन. क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ. ये छोटे छोटे ट्रिक याद रखोगे सब बन जाए. जाओ चेक करके देखते हैं. मॉनिटर से जानकारी आप तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती है? 2 गुणा 2 बराबर 4 पहुंचती है. मॉनिटर आउटपुट. प्रिंटर से हार्ड कॉपी आपको मिलती कि नहीं मिलती है? हाँ तो आउटपुट. स्पीकर से ध्वनि आपको सुनाई देती कि नहीं देती है? तो आउटपुट. तो ट्रिक सब जगह लागू होगा. हेडफोन से ध्वनि आपके कानों में जाती कि नहीं जाती है? आउटपुट. अब आप जो भी ले लो भैया ऑप्शन, सारे आउटपुट डिवाइस उसी आधार पर पहचान सकते हैं. आइए और कुछ देखने चालू करते हैं. विच डिस्प्ले विजुअल एंड ऑडियो इन्फॉर्मेशन एंड अदर्स लाइक प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर से जानकारी मूवी बाहर आती कि नहीं आती? पर्दे पर आती है कि नहीं आती है? सर मेरे पे उतनी नहीं आती. अरे भैया आप ही के लिए तो बाहर आ रही है पर्दे पर, और पर्दे से फिर आप तक ही तो पहुंच रही है ना. सुन में आ रहा बात? तो प्रोजेक्टर भी क्या होगा? आउटपुट. क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ. आओ आगे बढ़ते हैं. प्लॉटर भाई जिससे प्रिंटर का ही बड़ा रूप, जिससे एकदम हाईली क्वालिटी का डिजिटल बैनर छप के निकलता है वो क्या होता है? प्लॉटर. क्लियर कोई बात नहीं है? कोई पूछेगा HDD क्वालिटी, 3D क्वालिटी, 4K क्वालिटी का प्रिंटर कौन है तो क्या बोलोगे? प्लॉटर है. क्या बोलोगे? प्लॉटर. हाईएस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? क्या बोलोगे? प्लॉटर. क्या बोलोगे? प्लॉटर. क्योंकि प्रिंटर छोटा छोटा बेचारा, मगर जब आपको बहुत बड़ा बैनर छापना और बहुत अच्छी क्वालिटी में छापना तो कौन सी मशीन लगेगी?
प्लॉटर, क्या लगेगी, प्लॉटर, दिखाऊंगा भी, अभी फिलहाल सोचते चलेगा के बारे में। एंड जीपीएस डिवाइस, जीपीएस डिवाइस जब आप लोकेशन मारते हो तो लोकेशन भाई आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखा रहा, बाहर निकल करके कि ऐसे मुड़ ऐसे मुड़ ऐसे जा ऐसे जा, तो जीपीएस लोकेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, जीपीएस डिवाइस क्या हो जाएगा, आउटपुट। यस, आगे बढ़ो, हो गया। तो इतने सारे आउटपुट डिवाइस हमने देख लिए, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स, जीपीएस डिवाइस। These are the product different types of outputs. These device convert electronic data into human readable formats. यहीं से अगला क्वेश्चन कि वह कौन सी मशीन है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो कौन होगी, कौन होगी, अरे कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ह्यूमन के पढ़ सकने वाले फॉर्मेट में चेंज करके देती है, कौन है वो, अरे जोर से बोलो, आउटपुट डिवाइस। वह कौन सी मशीन है जो ह्यूमन द्वारा डाले हुए डाटा को मशीन के पढ़ने फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, इनपुट डिवाइस। कौन है, इनपुट डिवाइस। तो मशीन के पढ़ने योग्य रूप में कन्वर्ट करे तो इनपुट, ह्यूमन के पढ़ने रूप में कन्वर्ट करे तो आउटपुट। क्लियर हो गई बात नहीं, हाँ। सच एज, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर हो। तो हमको आउटपुट में हमको क्या क्या प्राप्त होती है, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी साउंड, ऑप्शन डी अन्य अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात नहीं है, हाँ। इनपुट में भी हम क्या क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, यही सब चीजें, साउंड, यहाँ भी भैया वही आउटपुट में मिल सकता है। क्लियर हो गई बात नहीं, हाँ, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं भैया आपके लिए आपके कॉमन आउटपुट डिवाइसेस की ओर। पहले हम लिस्ट देख लेते हैं, फेंके को पकड़कर अच्छे से धोएंगे और से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबका हम लोग पूरा एक्सरे कर लेंगे, ठीक है, हाँ आओ। तो भैया कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन है, मॉनिटर। कौन है, मॉनिटर। दुनिया में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन है, मॉनिटर। कौन है, मॉनिटर। कहाँ का मॉनिटर, क्लास का कि भैया कंप्यूटर का, कंप्यूटर का, किसका, कंप्यूटर का, यस। अब मेरे को एक शब्द बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटर, बताओ बताओ, अरे बोल राधा बोल, यहां तो मैं राधा नहीं हूं सर, कोई बात नहीं फिर भी बोल। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ ठीक तो बात है, सही तो बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, ठीक है, ये तो हो, अच्छा फिर एकदम प्रैक्टिकल वाला बोल दिया, क्या बात है, हाँ उधर बोलो। ठीक है, दोनों आसपास ही हो, बढ़िया, अब एकदम प्रैक्टिकल वाला बोल रहे हैं सब कुछ है, सीख गए तुम लोग, हैं बहुत बढ़िया, और बोलो। मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी। क्या होता है, निगरानी। क्या होता है, निगरानी। मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। तो भैया आप इस मॉनिटर में, वो बात नहीं कि हम जो डाल रहे हो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग मतलब ये है जिससे आप अपने काम की निगरानी कर सके। क्या कर सके, अपने काम की निगरानी, कि मैंने क्या इनपुट डाला, मुझे क्या आउटपुट मिला, कहाँ क्या सही हुआ, कहाँ क्या गलत हुआ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं भैया आप, मॉनिटरिंग। क्या कर रहे हैं आप, मॉनिटरिंग। तो मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। क्या होता है, निगरानी। तो देखना बोले थे ना अपन, ठीक था, ठीक है, हाँ, निगरानी करना। भैया मॉनिटर डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये सबको ये आपका शो करता है। अगला, तो बताइए इसमें सर मॉनिटर में से निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त हो सकते हैं, मॉनिटर से निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त हो सकते हैं, टेक्स्ट, यस और नो, इमेज, वीडियो, साउंड, खत्म। साउंड निकलेगा स्पीकर से, ठीक है। अच्छा आजकल तो मॉनिटर में स्पीकर लगा है, तो मॉनिटर में स्पीकर लगा है ना, मॉनिटर थोड़ी है, ठीक है, हाँ।
इसलिए यहाँ देखो कहीं भी आपका टेक्स्ट इमेज वीडियो में ऑडियो अलग से दिया क्या नहीं। क्लियर कोई बात नहीं। आगे मॉनिटर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक देख लेते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस में कौन हो गया भैया मॉनिटर, उसका सबसे ज्यादा यूज कौन होता है प्रिंटर। क्रिएट्स अ फिजिकल कॉपी को डिजिटल इंफॉर्मेशन या कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, उल्टा दे दिया है, क्रिएट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू फिजिकल कॉपी। क्लियर कोई बात नहीं है। तो प्रिंटर कौन है, तो आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट कर दे भैया, तो आपका फिजिकल कॉपी में। क्लियर कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा ये ठीक बोला है, क्रिएट करता है फिजिकल कॉपी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, पेपर के ऊपर डिजिटल इंफॉर्मेशन को फिजिकल रूप में कन्वर्ट करके दे देता है। आओ अगला कौन है भैया, तो स्पीकर, क्योंकि इससे ध्वनि हम तक पहुंच रही है। ऑडियो आउटपुट फॉर म्यूजिक वीडियोज और अदर साउंड्स। हेडफोन्स, इससे भी हम तक पहुंच रही है ध्वनि। प्रोजेक्टर, इससे भी हम ही देख पा रहे हैं मूवी पर्दे पर, अभी पर्दे से मूवी हम तक पहुंच रही है। प्लॉटर, ये रहा प्लॉटर, ध्यान से देखो, चलो मैं अलग से दिखाऊंगा, फिलहाल देख लो। तो कैसे करो, बाहर जैसा उससे प्रिंट होकर निकल रहा है कागज, ठीक है, फिलहाल दिखाऊंगा मैं। साउंड कार्ड, ये याद रखना है, ऐसा चीज हम ध्यान नहीं रखते हैं ना। साउंड कार्ड भी क्या भैया, आउटपुट डिवाइस। क्लियर कोई बात नहीं। जिस भी प्रोसेस एंड सेंड्स ऑडियो सिग्नल टू स्पीकर और हेडफोन। तो साउंड कार्ड क्या करता है, तो यार कोई साउंड कार्ड क्या करता है, तो ये प्रोसेस करता है और सेंड करता है, भेजता है ऑडियो सिग्नल टू स्पीकर, ऑडियो सिग्नल को स्पीकर या हेडफोन तक। क्लियर कोई बात नहीं है। तो जो भी ऑडियो सिग्नल है उसको प्रोसेस करके सेंड करेगा, जैसे कि मैं यहां जो बोल रहा हूं, एकदम फील कीजिए, ध्वनि सिग्नल को इस माइक ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल पल्स यहां से जा रहा है कंप्यूटर में, किसमें जा रहा है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में जब गया तो मेरे द्वारा बोली हुई बात हेडफोन थोड़ी समझेगा, और वहां से तो आपको ऐसी सेम सुनाई दे रहा है। तो बीच में लगा है साउंड कार्ड, क्या लगा है उसके अंतर्गत, साउंड कार्ड। वो मेरे द्वारा बोली हुई बातों को सुन रहा है, उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्पीकर को भेज रहा है, और स्पीकर फिर कन्वर्ट करके उसको आपको फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में समझा रहा है। क्लियर कोई बात नहीं है। तो मेरी बात आपको मेरे जैसे ही स्पीकर से सुनाई दे रही है, क्योंकि उसके बीच में इसको साउंड को प्रोसेस करने के लिए क्या लगा हुआ है, साउंड कार्ड। इसलिए लिखा है कि ये प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद साउंड को कहां भेज देता है, सेंड कर देता है ऑडियो सिग्नल के रूप में स्पीकर या हेडफोन को, जिस स्पीकर या हेडफोन से हमको ध्वनि समझ में आती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात ये, हाँ, इसलिए प्रैक्टिकली फील कीजिए। अगला है साउंड कार्ड के जैसे ही वीडियो कार्ड। क्या है, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू इसे हम कहते हैं। प्रोसेस एंड सेंड्स विजुअल डाटा टू द मॉनिटर। तो मॉनिटर में जो विजुअल चीज आता है ना, तो भैया मशीन तो कोई भी काम करे तो मशीन रूप में काम करेगा, वो 010101 उस 0101 को वीडियो के रूप में आपको दिखा रहा है, कौन समझ करके, वीडियो कार्ड। कौन दिखा रहा है, वीडियो कार्ड। क्लियर कोई बात नहीं। मैंने भाई कंप्यूटर कमांड दिया कि एक लड़का है जो कि गार्डन में टहल रहा है, फट से वीडियो बना करके दो, तो ऐसा वीडियो बना करके देगा। तो कंप्यूटर तो उसकी वीडियो बनाएगा 0101 के कोड में, तो फिर उस 0101 को ले लेगा और उसको आपके समझ में कन्वर्ट करके वीडियो कार्ड आपके मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा। तो फिर वो जो डाटा उसको कहाँ भेजेगा, मॉनिटर पर। इसलिए देखिए लिखा हुआ है कि वीडियो कार्ड प्रोसेस करता है जो सिग्नल्स को मिला, फिर सेंड करता है विजुअल डाटा को, किसको भैया, मॉनिटर को, ताकि आप उसको समझ सके। अब सोचो आपको वीडियो लिखा हो और आप लोग बच्चा है जो गार्डन में टहल रहा है, वीडियो बना के दो, और आपके स्क्रीन में 0101 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं। एग्जैक्टली वैसी बात है। जीपीएस डिवाइस प्रोवाइड्स लोकेशन एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। तो सीधा सीधे से एक लाइन क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी डिवाइस है जो भैया लोकेशन और नेविगेशन में मदद करती है, तो कौन है वो, जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस एक इनपुट है कि आउटपुट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे आउटपुट है कि आपको रास्ता बाहर दिखा रहा है, जानकारी बाहर दे रहा है कि ऐसे मुड़ ऐसे मुड़ ऐसे मुड़। सर डालता तो मैं छूना उसमें, आप जो डाल रहे हो अपने मोबाइल में वो इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है। क्लियर होगी बात ना। जीपीएस आपको लोकेशन दर्शा रहा है, वो मॉनिटर की तरह दर्शा रहा है, अब लेफ्ट मोड राइट मोड, तो भैया वो क्या है, आउटपुट है। तो कंफ्यूज नहीं होना सर, उसमें तो हम इनपुट भी डालते हैं ना, यहाँ से यहाँ जाना है, वो आप टच स्क्रीन से डाल रहे हैं, इसलिए आपको मोबाइल क्या है, टच स्क्रीन। क्लियर होगी बात। टच स्क्रीन नहीं होता तो कीपैड से डालते है ना, हाँ। आओ
अदर आउटपुट डिवाइस में देखिए 3D प्रिंटर्स, ब्रेल, एम्बोजर या रीडर, हैप्टिक डिवाइसेस प्रोवाइड टैक्टाइल फीडबैक, स्पीच सिंथेसाइजर। चलो भी हटाता हूं, मैं दूसरी चीज चलता हूं ताकि आप ब्रॉडर में सोच सके। बताओ जो सिग्नल होता है बेटा, सिग्नल जहां आप खड़े होते हो, रेड येलो ग्रीन, वो आउटपुट डिवाइस होगा कि इनपुट होगा? क्या होगा? आउटपुट, क्योंकि जानकारी वहां से आप तक पहुंच रही है, इसलिए बस एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ो। अगर जानकारी आपको मिल रही है तो क्या होगा देने वाला? आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो गई बात नहीं है? अगर जानकारी कंप्यूटर में जा रही है तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अब। चलो, इसलिए आउटपुट डिवाइस बना लेना, ठीक, लिस्ट बना लेना। तो आप लिस्ट बनाए तो उसमें सिग्नल उग्नल लिखे हो नहीं लिखे हो? ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, ट्रैफिक सिग्नल लाइट लिखे हो नहीं लिखे हो अपने आउटपुट डिवाइस की लिस्ट में? हाँ, तो इसलिए तो बोला एक ही जगह सर्च करके मत लिखना, और जितना हो सके अलग अलग सर्च करो और सडनली जहां जहां से मिले सब जगह लिख के लिस्ट को बड़ा करो, ठीक है? हाँ, क्योंकि लिस्ट में पहले से लिख दिया रहोगे तो भाई आसान हो जाएगा। अचानक से एग्जाम में कोई नया शब्द देखोगे तो हड़बड़ा जाओगे, क्या है क्या नहीं है। तब ये ट्रिक याद रखना जो मैं बताया हूँ। अगर जानकारी आप तक आपको मिल रही है, चाहे देखने के फॉर्म में, चाहे सुनने के फॉर्म में, चाहे सिग्नल के फॉर्म में, तो क्या होगी? आउटपुट डिवाइस। क्या होगी? आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो गई बात नहीं है? अब हर चीज को आप चेक कर सकते हैं। जैसे बीपी नापने मशीन को पट्टा चिपकाते हैं, फिर पप 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 दर्द फूलता, गुप गुप गुप, फिर पारा ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो भैया बताओ, चल तो यही चीज नहीं पता होगा, क्या बोलते हैं उस मशीन को? हाँ, बीपी नापने वाला मशीन। अरे ऐसे मत करो यार, कैसे? कहाँ गए इतनी देर? पिक्चर खत्म हो गया पूरा, सो गए थे? कैसे इतना थक जा रहे हो आजकल हर्षवर्धन? दौड़ना चालू कर दिए हो? अच्छा, उसी दौड़ के उठ के दौड़ने चल देते हो? दौड़ के यहाँ जाते हो सीधा क्या? दौड़ के फिर जाके नहा धो के आते हो? हाँ, तो चेंज करो ना फॉर्मेट यार। शाम को क्या करते हो? अरे शाम को पढ़ने नहीं, शाम को दौड़ने जाओ बोल रहा हूं। रनिंग कुल मिलाकर को बॉडी को हैबिट बनाना है, तो सुबह ही बनानी जरूरी थोड़ी है, क्योंकि इस चक्कर में जो पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, रिटर्न नहीं निकलेगा तो फिजिकल का क्या करोगे? समझ रहे हो बात? एग्जाम के लिए दोनों जरूरी है। तो एक टाइम, जिस टाइम क्लास टाइम में कभी भी आप सब जो फिजिकल तैयारी करते हैं, रिटर्न के समय पर, जब रिटर्न तैयारी हो रही है उसके अपोजिट टाइम पे फिजिकल रखा कीजिए। अगर आपकी क्लास इवनिंग में है तो मॉर्निंग रखिए ताकि प्रॉपर रेस्ट करके आप जा सकें, और अगर मॉर्निंग में क्लास है तो इवनिंग रखिए अपनी फिजिकल, ताकि आप प्रॉपर रेस्ट करके आ सकें। क्लियर हो गई बात? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्रभावित करेंगे तो दोनों में दिक्कत होगा। आप क्लास में मर जाते 4-5 घंटे बैठ के पढ़ लिया और उधर सब रनिंग करने जाओगे शाम को, मर जाओगे रे भैया। तो दोनों के लिए प्रॉपर बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा थकता है और फिजिकल से ज्यादा आपका इसमें थकता है क्लास में। इसीलिए जब देखोगे तो एक किसी कंपनी में देखोगे तो जो लेबर जो फिजिकली मेहनत करता है उसकी सैलरी 15,000 20,000, और एक एसी चेंबर में बैठा हुआ जो मैनेजर उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाने वाला आदमी ज्यादा प्रेशर पे काम करता है, उसकी उम्र कम होती है, वो मौत के जल्दी करीब होता है। जबकि फिजिकल जो आग भट्टी पर काम कर रहा है उसका उम्र बढ़ा हुआ रहता है, ज्यादा दिन जीता है। ठीक है? तो मुझे लगता है ना, कितना नाइंसाफी है सर, एसी में बैठने वाले को 1.5 लाख रुपए सैलरी दिया जा रहा है, लेबर को जो भट्टी में काम कर रहा है उसको 15,000 दिया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि वो मौत के पास जा रहा है अपना दिमाग यूज, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेन यूज करोगे आप उतने जल्दी मर जाओगे। आप खोल के देख लो, दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको एज निकाल के देखो, सब जल्दी टपक जाते हैं। किसी का भी निकाल के देख लो आप। ठीक है? इसे दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग रखो। ठीक है? हाँ, क्योंकि एग्जाम के लिए दोनों जरूरी है, ये बात बहुत गहराई समझ लो। और पुलिस लाइन या पुलिस की जो तैयारी कर रहे हो भाई, डिफेंस की हो, तो और अच्छे समझ लो। पता नहीं क्यों ये दीवानगी हमारे पूरे भारत में बना हुआ है, मेरे को फौजी बनना तो बस दौड़ना अच्छा है भैया ऐसे करके। अरे फिजिकल के साथ रिटर्न भी निकालना होता है ना? और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनको फिजिकल भयंकम तगड़ा, रिटर्न नील बट्टे सन्नाटा। इसलिए बेचारे कितना गजब गजब का मेरिट लिस्ट में आते हैं फिजिकल में, और रिटर्न में पूरा कट जाते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के जितने भी चरण है सब में बराबर टाइम देना होगा, बराबर मेहनत देना होगा। और इनकी रिटर्न भी पढ़ दी है, फिजिकल किए नहीं तो भी भोंदरा रहोगे, कूद ही नहीं पाओगे। डंटा दे देगा हाई जंप के लिए, जाकर डंटा भी गिर के डंटा भी तोड़ दोगे भैया, ये भी नहीं करना है।
तो दोनों की वैल्यू समझना है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, याद रखिएगा। तो आप टाइमिंग चेंज करो, ठीक है हर्षवर्धन। हाँ, ऐसे अकेले डिसीजन लेके मत कूदने का लगो, गया है बात किया करो पहले, ठीक है। हाँ चेंज करो, ठीक है। हाँ ताकि फ्रेश माइंड से क्लास, और 7 बजे नहीं उठना है आराम से। अभी जब क्लास कितने बजे रहती है, सुबह रहती है 7 बजे, आराम से 6 बजे उठने का, नहा धो के क्लास आने का सीधा फ्रेश माइंड से, ठीक। पढ़ो, घर जाओ आराम से, नहाओ धोओ, खाओ पियो, मस्त एक नींद मारो, रिविजन विजन करना, फिर जाओ दौड़ो दाड़ो, रिविजन सब पढ़ाई कर लेना, फिर जाके दौड़ो धारो आओ, एक आध घंटा मस्त सो जाओ, उठो कुछ पढ़ने का मन कर पढ़ो, फिर रात में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पावर नैप यूज किया करो जब भी आप लोग फिजिकल चीज तैयारी कर रहे हैं, तो पावर नैपिंग यूज किया करो। कभी उसको लॉस मत समझना, लॉस इन द सेंस जब हम दौड़ते हैं ना तो लगता है अब घर आ गए, अब नहा धो लगता है, नींद तो आ रहा है मगर मेरे को रिवीजन करना है, आज बोले हैं प्रतीक सर, ऐसा पैस पलटते रहते ऐसा। तो जो कर दिया आप ना सो पाए ना पढ़ पाए, ना पढ़ाओ दिमाग में रहेगा ना वो, इसलिए तुरंत सो जाया करो। ऑटोमेटिक आपका शरीर जितना उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भरेगा हर एक ब्लड जोन पे। जब सो जाओगे तो ब्रेन में तक प्रॉपर ऑक्सीजन भेजेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगा। अच्छा अब मस्त भैया गांजा पियो, मस्त पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। मतलब खाना पीना खाओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। हाँ तो पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। और कभी कभी शुरू में होगा, अरे सर मैं सो गया था आपके बोलने से, सीधा सुबेरे मेरा नींद खुला, मैं क्या करूँ। शुरू में होगा, जैसी बॉडी का हैबिट बन जाएगा रनिंग का, तो वो ऑटोमेटिक उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर नैप यूज किया करो, बहुत अच्छी चीज होती है। आप में जो भी जब मेंस लिखोगे तो मेंस का क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, मस्त भैया जाते हैं पेपर लेके आते हैं, बीच के गेप आते हैं, फिर रिविजन दर्द, अरे नहीं छोड़ रहे 2 घंटे पढ़ने से, आके मस्त भाई अलार्म लगाओ 1 घंटे पहले का, आधे घंटे पहले का, एग्जाम पहले का, मस्त एक नींद सुतो, आहा मस्त उठो, खाना खा के सो जाओ, मस्त उठो, पानी पियो भर भर के, है ना। नहीं भर भर नहीं पीना, फिर बाथरूम जाते रह जाओगे। पानी पियो जितना प्यास है उस साथ भाई, यहाँ भर भर के पी लो, वहाँ जाके एक बार भाई चल जाना बाथरूम, उस साथ मस्त जाके मेंस लिखो, आप देखो पेपर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पेपर को अच्छा और खराब कर देती हैं। जैसे आप में से सिलेक्शन हुए हैं, सूबेदार के पद पर है, बस्तर में पोस्टेड है, आएंगे कभी मिले सीनियर आप लोगों के लास्ट बैच में, अभी जो 55 बने ना, उससे पहले जो हम पढ़ाए थे उस वाले बैच में बने थे। तो वो क्या किया, पहले से पुलिस में था, रेडियो डिपार्टमेंट था, सिग्नल डिपार्टमेंट था, फिजिकल तो गजब तगड़ा था उसको बंदे का, और फिजिकल बढ़िया था, रिटर्न बढ़िया था। अब क्या किया, बस्तर से यहाँ ना छत्तीसगढ़, उसको मेन छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर उनका सेंटर दे दिया फिजिकल का। तो भैया बढ़िया वहाँ से एसी बस में चढ़ गया और आ गया। एसी बस में चढ़ा, सर्द गर्म हुआ, उसको सर्दी धर लिया, फिजिकल जितना टॉप लेवल का था उसका, जो नॉर्मल प्रैक्टिस करता था उतना भी नहीं कर पाया, उससे नीचे कर पाया फिजिकल, फिजिकल का नंबर कम हो गया उसका। सुना गया बात नहीं है। हाँ तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अंतिम समय नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए जब कोई आता है सीनियर तो उनसे बात करके ध्यान सुना करो, है ना। जब वो आगे बताया तब मैं सोचूंगा अच्छा ये बात भी सही, ये बात बच्चों को बताना जरूरी है। तो जैसे आपका बॉडी ढला हुआ है, उसको अचानक से एसी का आदत नहीं, अचानक से एसी में हिम्मत रहने लगना, क्लियर हो गई बात ना। हाँ वैसे जो भी चीज़ शरीर को हैबिट नहीं है, वैसा काम अचानक से मत करने लगना एग्जाम के दिन, कि आज रात रात भर पढ़ूंगी, चाहिए रात रात भर जगी दूंगी, रे भैया खत्म कर दूंगी कल पेपर को पूरा, खा जाऊंगी दांत से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसा नॉर्मल रूटीन है वैसे ही रखो, तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सब देख लिया भैया आपके आउटपुट डिवाइसेस में से। अब हम चालू करने जा रहे हैं मॉनिटर। क्या चालू करने जा रहे हैं, मॉनिटर। आइए, अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिए ना हर्षवर्धन, अपन सब एक एक आउटपुट डिवाइस पढ़ा दिया हम इतने देर में, कंप्यूटर समझ नहीं आता। इंटरेस्ट का क्या है दोस्त, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल, चिंता मत करो, क्लास में बैठो बस प्रॉपर, सब हो जाएगा। आओ, मॉनिटर में सबसे पहले भाई आता है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ध्यान से देखो, तो मॉनिटर में टाइप्स ऑफ मॉनिटर देख लेते हैं एक बार पहले, है ना, फिर वापस आएंगे। चलो
देखिए मॉनिटर एंड इट्स टाइप्स में से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पहले हल्का हल्का सुनते चलो। शुरुआती चरण, इसमें बहुत बीच में और बहुत सारे नाम आएंगे, मगर बेसिकली इसको हम समझ लेते हैं फिलहाल, फिर आगे और हम देखते चलेंगे। शुरुआती समय में जो प्रारंभिक समय में जो मॉनिटर यूज होता था वो कौन सा होता था भैया? तो CRT मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर? CRT। तो कई बार CRT मॉनिटर जो कि सबसे शुरुआती दौर में यूज होता था, तो आप घर में टीवी देखे होगे, जिस टीवी के पीछे से बड़ा सा बोंडा जैसा निकला होता था, देखे हो? ये तो फील हो रहा है कि नहीं हर्षवर्धन? हाँ, इंटरेस्ट लो ऐसा। देखो टीवी पहले होता था घर में, पीछे बड़ा सा बोंडा से निकला होता था। तो बड़ा इसलिए होता था क्योंकि पीछे भाई उसके कैथोड रे वाला गन होता था, गन, और वो गन ऐसे लाइट छोड़ता था जुप, और जाके आपके टीवी के अंदर स्क्रीन में टकराता था बम से। तब भैया फ्लोरोसेंट का लेयर लगा होता था उस पर, तो आपकी टीवी चमकती थी। और इससे आप देखोगे जब चालू करते थे तो समय लगता था, क्योंकि जैसे बटन दबाते थे करंट जाता था, कैथोड रे को गर्म करता था, फिर उससे सिग्नल निकलता था, जाके टीवी को स्क्रीन को भी गर्म करता था, फिर धीरे से टीवी खुलता था, धम झम 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 झम। उसके बाद चैनल आने में समय लगता था, है ना? हाँ। तो उस समय जो बड़ा सा निकला होता था, क्योंकि पीछे उसको कैथोड रे गन लगा हुआ था, इसलिए भी उसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलोगे? कैथोड रे ट्यूब। तो देखियो शुरुआत में ना तो ऐसी टीवी भी हमारे घरों में आती थी, ऐसे कंप्यूटर के मॉनिटर भी आया करते थे, जिसके पीछे भैया से बड़ा सा निकला हुआ करता था। आजकल सब चपटा चपटा वाला हो गया है। हाँ, अब चपटे का जमाना चालू होगा LCD से। ये चपटा, ये महाचपटा, ये और चपटा, ये लो तीनों चपटा चपटा। ठीक, फूला हुआ देख लिए मेरे से, अब चपटा चपटा देखेंगे आप लोगों के जैसे। ठीक है, आओ। तो भैया LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या लिखा हुआ है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और लास्ट में जो आपको दिख रहा है एडवांस वाला कौन है? प्लाज्मा डिस्प्ले। क्या है? प्लाज्मा डिस्प्ले। क्या है? प्लाज्मा डिस्प्ले। ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया भैया मॉनिटर का क्लासिफिकेशन आपकी टेक्नोलॉजी के आधार पर, इनोवेशन के आधार पर। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कलर रिप्रेजेंटेशन। कलर के रिप्रेजेंट करने के आधार पर भी आपके भैया मॉनिटर को हम बांटते हैं। पहला है मोनोक्रोम, फिर है ग्रे स्केल, और तीसरा है कलर्ड। तो कलर के आधार पर मॉनिटर को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3। क्या क्या है? मोनोक्रोम, फिर क्या है? ग्रे स्केल, फिर क्या है? कलर्ड। क्लियर हो गई बात? नहीं? मोनो मतलब एक होता है, क्या होता है? एक। क्लियर हो गई बात? नहीं? तो एक कलर पे काम करेगा भैया मोनोक्रोम, ग्रे स्केल पे काम करेगा जब ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज होगा, कलर्ड में आपके RGB रेड ग्रीन और ब्लू यूज होंगे। ठीक हो गई बात? नहीं? हाँ, आइए वापस चलते हैं। हाँ, प्लाज्मा टीवी है, टीवी प्लाज्मा मॉनिटर। अब एक बार सब हम पढ़ेंगे एक के बारे में। एंटीने का संबंध किसी भी टीवी से नहीं है। पहले हम घर में बड़ा बड़ा एंटीना लगाते थे, आप लोग छोटा एंटीना देखे होगे। आप डिश टीवी का एंटीना देखे हो? डिश टीवी एंटीना बोल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। पहले घरों में यहां से लेकर के छत इतना बड़ा बड़ा एंटीना लगता था, जहां खड़ा हूं ऐसे छत इतना बड़ा बड़ा एंटीना ऐसे घुमा रहेगा, ऐसा बड़ा सा। समझ पा रहे हो कितना बड़ा बोल रहा हूं मैं? उतना बड़ा एंटीना होता था। ठीक हो गई बात ये? तो फिर जो सिग्नल आपके प्रसारित किए जाते हैं, जैसे मूवी वूवी कुछ दूरदर्शन का वायर आता तो उस एंटीना में लगा होता था रिसीवर, फिर वहां से होता डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो सिग्नल को फिर डिस्ट्रीब्यूट करता था, और वहां से फिर अलग अलग केबल के माध्यम से आपके घरों में आके केबल आती थी। केबल पीछे आपके टीवी में लगती थी, बड़े बोंडा वाले टीवी में लगती थी, और फिर अपने टीवी में देख पाते थे दूरदर्शन। क्लियर हो गई बात? नहीं? तो टीवी का उस एंटीना से कोई का संबंध नहीं। अब वो वाला एंटीना गायब हो गया, केबल। अब क्या आ गया भैया? डिश टीवी आपके घर में लगा दिया गया। अब सिग्नल आपका भाई डिश टीवी वाला एंटीना लगा है, उसमें से रिसीवर लगा हुआ है, वो रिसीव करता है सिग्नल, आपका सैटेलाइट के माध्यम से रिसीव किया, और वो सिग्नल भाई वायर के माध्यम से आपको टीवी में जाकर कनेक्ट हो गया, आपके अडाप्टर से आपको टीवी में वायर गया, और आप टीवी में आप देख पा रहे हो। टीवी चाहे कोई सा भी मोटा वाला होगा तो भी आज देख पाओगे, तो पतला वाला है तो भी देख पाओगे। तो छतरी से टीवी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसमें लगा तो रिसीवर देखना इस करके छाता रहता है। तो छाता दिया क्यों है? ताकि भैया ज्यादा सिग्नल रिसीव कर सके। क्लियर? उसका रिसीवर इतना ही बड़ा होता है। तो आप देखे होगे कि छतरी को ध्यान से तो दिखा देता हूँ, आओ दिखो, देख के समझाता हूँ आप लोगों को। मतलब लोग कहाँ लेके चल दिए टॉपिक को, मगर बता दे रहा हूँ, मन जागरूकता है। तो डिश टीवी छतरी लिख देते हैं। चलो,
छतरी का कोई संबंध नहीं है। तो ये भैया केवल सिग्नल, ज्यादा सिग्नल को इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग होता है, इसमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। इसे कर्व ऐसा है कि इसमें जितना भी सिग्नल पड़ेगा वो सब एक बिंदु पे फोकस होगा, और जिससे एक बिंदु फोकस होगा वो ये है। सारा सिग्नल यहाँ टकराएगा टकराएगा टकराएगा, सब जगह से टकरा करके लास्ट में इस पे रिसीव होगा, और यहाँ से फिर वायर आपका निकल करके आपके टीवी में गया होगा, आप लोग गौर करोगे तो। क्लियर हो गई बात। तो सिग्नल इसमें डालना है, ये रिसीवर है, मगर इतना छोटा सा है, इसलिए कैप्चर करने के लिए एक बड़ा सा एरिया के रूप में ये छतरी सेट करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जब आपका डिश टीवी लगाने वाला आता होगा तो छतरी लगाने से पहले मोड़ मोड़ के देखता होगा कहाँ सिग्नल आ रहा है, कहाँ सिग्नल, हाँ इधर से, हाँ ठीक ठीक, अब और क्लियर हो गया भैया, हाँ अब लगा छोड़ देगा। फिर उससे पहले घर में एंटीना हुआ करता था, एल्यूमिनियम का एंटीना, देखे हो कभी? हाँ, कंघी जैसा रहता था, सही बोले, हाँ एल्यूमिनियम का कंघी जैसा रहता था ना, हाँ वो एंटीना था। और एंटीने से पहले आता था, फिर एंटीना क्या था, जो बड़ा बड़ा छतरी एल्यूमिनियम वाला, उस छतरी से सिग्नल को रिसीव करने के लिए एंटीना होता था, बड़ा छतरी बताया ना। तो अगर आप कंघी वाला एंटीना देखे हो तो पक्का किसी न किसी बहुत बड़ी छतरी से वो रिसीव करता था सिग्नल, उसको भी हम घुमाते थे, हाँ झिल मिलाते, हाँ 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 होते होते, हाँ होगी होगी, हाँ ठीक है। तो वो सब सिग्नल के लिए है, इनका मॉनिटर से कोई संबंध नहीं है। चलो वापस हम टॉपिक पाते हैं मॉनिटर पर। तो मॉनिटर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो फुल फॉर्म पूछता है, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो बताओ भैया सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब, क्या है, एलईडी का, अच्छा एलसीडी का बोल दो पहले, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का, हाँ, और प्लाज्मा का प्लाज्मा। ध्यान रखना ये आपके भैया टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रम में है, एडवांसमेंट की ओर। तो सबसे एडवांस कौन होगा, प्लाज्मा, उससे कम एलईडी, उससे कम एलसीडी, उससे कम कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी एलईडी लगभग आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। तो सर इधर के तीनों एक जैसे दिखाई देंगे, सर ये इन दोनों मूल अंतर क्या है, एलसीडी एलईडी एक ही जैसे हैं, तो मूल अंतर ये है, हाँ एलसीडी, हाँ एलसीडी और एलईडी में मूल अंतर यह है इनके वॉचिंग एंगल का, क्या अंतर है, वॉचिंग। जैसे एलसीडी के जब आप सामने बैठोगे तो आपको बढ़िया दिखाई देगा मूवी, मतलब जैसे तिरछा बैठोगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी मूवी। एलईडी में आप सामने बैठोगे तो भी बढ़िया दिखाई देगी, उसका जो एंगल रहेगा, विविंग एंगल करके दिया रहेगा 270, तो 270 डिग्री के अंदर तिरछा बैठोगे तो भी आपको उतना ही क्लियर दिखाई देगा मूवी। तो इसमें भी ये पिक्चर क्वालिटी या विविंग एंगल का टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आया। क्लियर कोई बात नहीं है, ऐसे प्रैक्टिकली फील करा रहा हूँ कि एलसीडी एलईडी में अंतर क्या है, तो विविंग एंगल का, किसका आया, विविंग एंगल का। क्लियर कोई बात नहीं है। इसलिए आप जब जाओगे एलईडी टीवी तो बोलेगा इसकी वॉशिंग एंगल क्या है, पूछना से विविंग एंगल क्या है, तो बताएगा आपको टेक्नीशियन सर 270 डिग्री है, मतलब जो उसका स्क्रीन है उससे 270 डिग्री तक जितने लोग बैठे सब देख पाओगे। मैं 270 के इधर जो बैठा होगा या इधर जो बैठा होगा वो नहीं देख पाएगा, उसको क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर कोई बात नहीं है, हाँ प्लाज्मा में बताएंगे। अरे अनीता रुको यार, पहले ये वाला लड्डू खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। आओ आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं। क्या कुछ बताने लायक सॉफ्टवेयर नहीं, आओ वापस आते हैं हम लोग अपना। अब इसमें हम कुछ नामों को देखते हैं, ध्यान से देखते हो, चलो यहां देखते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स आर, पहले क्या दिया भाई आपके लिए, एलसीडी। हालांकि इससे पहले हमको क्या रखना है, कैथोड रे ट्यूब, क्या रखना है, कैथोड रे ट्यूब। फिर क्या भैया, एलसीडी फुल फॉर्म पूछता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब आप एग्जाम खोल के देखो पेपर तो केवल फुल फॉर्म ही ज्यादा इससे पूछा गया है। अगला कौन है, एलईडी। एलईडी क्या भैया, क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर क्या है, ओएलईडी। एलईडी का और एडवांस वर्ड, जब आप जाओगे ओएलईडी क्यू एलईडी बोलेगा, और ओएलईडी में ओ का फुल फॉर्म पूछा है आपके एग्जाम में। ओएलईडी में ओ का फुल फॉर्म क्या भैया, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, विच आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। और ये तीनों जो आपके लिखा गया है, एलसीडी, ओएलईडी, एलईडी, ओएलईडी, क्यूएलईडी, सब की कौन से टाइप के अंदर आते हैं, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले। किसके अंदर आते हैं, फ्लैट पैनल। इसको डिस्प्ले क्या है, फ्लैट है। जबकि कैथोड रे ट्यूब बोंडा वाला बताया था आपको पीछे निकल वाला, हाँ तो फ्लैट था क्या, वो नहीं, इसलिए इसके अंतर्गत वो नहीं आएगा। तो पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंतर्गत आएगा, तो उसमें कैथोड रे ट्यूब लोगे क्या, नहीं। इनमें से कौन सा फ्लैट बेड आपका, फ्लैट पैनल आपका डिस्प्ले नहीं है, मॉनिटर नहीं, तो क्या बोलोगे, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर कोई बात नहीं।
आगे बढ़ते हैं। विच आर ऑल फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ओल्डर नाउ लार्जली ऑब्सोलेट टाइप इंक्लूडर सीआरटी। इनसे पुराने समय पर क्या उपयोग होता था, सीआरटी, जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। अदर मॉडर्न वेरिएशन इंक्लूड्स आईपीएस स्क्रीन, क्यूएलईडी, मतलब ओएलईडी के बाद आपका क्यूएलईडी आएगा, एंड टच स्क्रीन मॉनिटर्स दैट यूज स्पेसिफिक पैनल एंड बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजीज। सबको फुल फॉर्म लिखेंगे नहीं लिखे? फुल फॉर्म लिख लिए क्या सब मॉनिटर का? लिख लिए हैं? तो फुल फॉर्म लिखो रे बाबू। सबसे पहले काम यही आता है, क्योंकि पूछा था ओएलईडी में ओ का मतलब क्या है, क्यूएलईडी में क्यू का मतलब क्या है, आईपीएस स्क्रीन में आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, सब पूछता है। लिखो पहले फटाफट, चलो ये लिखिए यहां पर, हेडिंग डालो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, उसका अंदर लिखना चालू करो, नाम और अभी केवल फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। इसको जो मार्किंग कर दे रहा हूं उसको अलग से ध्यान रखिएगा। ओएलईडी में ओ को, क्यूएलईडी में क्यू को, आईपीएस में इन प्लेन स्विचिंग। इसको अलग से हाईलाइट करना है क्योंकि ये पूछता है ओएलईडी में ओ का मतलब क्या है, क्यूएलईडी में क्यू का मतलब क्या है, तो क्वांटम डॉट, आईपीएस का फुल फॉर्म इन प्लेन स्विचिंग। इनको ये अलग से पूछता है। लिख लिए? याद रहेगा। ओएलईडी में ओ का मतलब क्या बताओ, ऑर्गेनिक डॉट, क्या लिखोगे, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक, हाँ हो गया। क्यूएलईडी में क्यू का मतलब क्या है, क्वांटम डॉट। आईपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इन प्लेन स्विचिंग, क्या है, इन प्लेन स्विचिंग, हो गया ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं सबके बारे में। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर। आज भी सबसे ज्यादा उपयोग कौन से डिस्प्ले का करते हैं लोग, तो एलसीडी का। किसका करते हैं, एलसीडी, क्योंकि सस्ता होता है। अभी देखिए आपके यहाँ जो लगा वो सस्ता दिख रहा है, सस्ता इसलिए आपको है ना, हाँ इसलिए आपको दिख रहा है भैया वहां से। अच्छा उधर से बैठे, उधर से बैठे दिख रहा है क्या, मैं दिख रहा हूँ क्या, दिख रहा हूँ, क्लियर क्लियर दिख रहा हूँ, कलर वलर सब, हाँ तो एलईडी होगा। कलर कलर दिख रहा है प्रॉपर वे में तो एलईडी है। वहीं अगर तिरछा बैठे होते और कलर नहीं दिखता, मैं तो दिखता है मगर कलर प्रॉपर नहीं दिखता तो क्या होता है, एलसीडी। अब आगे बढ़ते हैं। एलसीडी द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ मॉनिटर, इट यूज्ड लिक्विड क्रिस्टल्स सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स। तो इसमें भैया दो लेयर होते हैं। कैसे लेयर होते हैं, दो समझो कि मेरे को एक मॉनिटर बनाना है, ऐसा मॉनिटर, तो मैं क्या करूंगा, एक लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ ये सीट और ये लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ ये सीट, दो सीट ले लूंगा। ये दो सीट लेकर के दोनों को सैंडविच कर दूंगा, चिपका दिया मैंने। इनके बीच का जो गैप है यहीं पर भैया मैं एक लिक्विड जैसा जेल जैसा हिस्सा भर दूंगा। क्लियर कोई बात नहीं है। तो ये क्रिस्टल का स्क्रीन, ये भी क्रिस्टल का स्पीड, बीच में क्या होगा इनके, लिक्विड। क्लियर कोई बात ना। जैसे एक ब्रेड बीच में सॉस, वैसे इसके अंदर डाल दूंगा, इसको चिपका दूंगा। क्लियर कोई बात ये। अब जैसे मैं यहाँ से लाइट मारूंगा, यहाँ से लाइट मारूंगा इस पिछले में, बूम, ये लाइट को फैलाएगा और लाइट फैलाकर उसके अंदर जो लिक्विड है वहां से प्रकाश प्रदीप्त होगा और वो सामने वाले स्क्रीन में आपको फिर वैसा ही दिखाई देगा। अब जैसे मुझे ए लिखना है तो मुझे जैसे मैं सिग्नल मारूंगा भैया ए वाला, तो लाइट को केवल ऐसे 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 फैलाएगा, जो जगह नहीं फैलाना वहां अंधेरा रख देगा, तो आपको ऑटोमेटिक सामने क्या दिखाई देगा, ए बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर कोई बात नहीं है।
हाँ, इस तरह से आप पूरा पिक्चर देखते हैं, कोई भी चीज आप देख पाते हैं। ठीक हो गई बात नहीं? हाँ। इसलिए बोल रहा है सैंडविच किया जाता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लास टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ बैकलाइट। तो बैक साइड से लाइट आती है और उसी को कंट्रोल करके भैया वो लिक्विड के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपका पैदा करते हैं मॉनिटर पर सीन। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। तो एलईडी लाइट देखे हो क्या? अरे घरों में एलईडी वाला झरना आजकल आ रहा है, क्या बोलते उसको, लगाते हैं दीपावली में, क्या बोलते हैं उसको, झालर। एलईडी लाइट वाला आ रहा है झालर। हाँ, तो वैसी ही लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं एलईडी लाइट, वैसे ही लाइट्स का उपयोग करके मॉनिटर बनाया गया है। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ, एलईडी बल्ब हम बोलते हैं ना, तो जैसे एलईडी ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो इसका एलईडी लगा हुआ है, वैसे एलईडी वाले भैया बल्ब्स का उपयोग करके, डायोड का उपयोग करके हम क्या पैदा कर रहे हैं, एक मॉनिटर बना दिए हैं। ठीक हो गई बात नहीं? कैसे काम करेंगे सर? वो सारे एलईडी के बल्ब जिस जगह को दिखाने वहां जल जाएंगे उस कलर के, और जिसको नहीं दिखाना वहां बंद रहेंगे, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा कलर। क्लियर हो गया? जब बंद रहेगा वहां काला बन जाएगा, जहाँ रेड चाहिए रेड जल जाएंगे। क्लियर हो गई बात नहीं? इस तरीके से आपको डिस्प्ले दिखाई देता है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट को एमिट करता है, उत्पादित करता है डायोड के माध्यम से। दिस इज अ टाइप ऑफ एलसीडी मॉनिटर दैट यूजेस एलईडीज फॉर इट्स बैक लाइटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ये ध्यान रखिएगा, एलसीडी में उपयोग होता था फ्लोरोसेंट लैम्प, जो कि भैया कोल्ड कैथोड था, ये होता था एलसीडी में। अब उसी जो जिससे निकलता था लाइट, बोला ना कि एलसीडी में पीछे से लाइट बीम रहेगा और सर लाइट मारेगा और आपको दिखाई देगा, बोला था मैं। तो जो लाइट आता था वो कोल्ड कैथोड रे से फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पड़ता था। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिसे फ्लोरोसेंट का लेयर हम चढ़ाए रहते हैं, और जैसे उस पर लाइट पड़ती है वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, जैसे आपको कैसे बताएं, कई बार पहले आता था, देखोगे अपने घरों में ट्यूबलाइट, वो बंद होने के बाद भी कुछ समय तक उसका जो स्क्रीन होता था ना, वो व्हाइट व्हाइट चमकता था, क्योंकि आपके पहले के ट्यूबलाइट के कांच के अंदर लेयर में फ्लोरोसेंट का परत चढ़ाया जाता था ताकि ज्यादा ज्यादा चमक पैदा हो। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, इसलिए ट्यूबलाइट पहले चमकते थे इसलिए। वैसे ही अब यहाँ जो कैथोड गन है, कैथोड गन जो अपने अंदर से लाइट बीम निकालेगा, तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये चमकना चालू कर देगा और भाई आपको यहाँ पे दिखने लगेगा सब चीज। अब क्या किया गया एलईडी में कि इस कैथोड गन की जगह इसको हटा दिया गया और क्या लगा दिया, एलईडी लाइट्स। क्या लगा दिया गया? एलईडी। अब प्रकाश डालने के लिए क्या लगा दिया गया? एलईडी लाइट्स। यस, बस वही अंतर है एलसीडी और एलईडी में। तो फ्लोरोसेंट लैम्प की जगह, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प की जगह हमने क्या लगा दिया है? एलईडीज। एलईडी बैक लाइटिंग रिजल्ट्स इन बेटर एनर्जी एफिशिएंट एंड ब्राइटर डिस्प्ले। तो जैसे हमने एलईडी लगाया, हमारी एनर्जी भी बची, एलसीडी ज्यादा बिजली खाएगा, एलईडी कम बिजली खाएगा। जैसे पहले देखो हम जितना एलईडी बल्ब आ गया, अब कम बिजली लगता है बोलते हैं ना हम। हाँ, पहले हम 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, सूर्या बल्ब, जान दो। हाँ, येलो रोशनी वाला 100 वाट का था। आज आपके घरों में किसी घर में 20 वाट से ऊपर कोई बल्ब यूज ही नहीं कर पा रहे होगे। सबके घरों में 9 वाट 12 वाट या 20 वाट होगा मैक्सिमम, इतना ही है ना। सोचो, मतलब उसका एक बल्ब के बराबर आपके घर का 5 तो 20 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब मतलब पूरा चकचका देगा आपके घर को। तो 20 वाट भी यूज नहीं करते हम, नॉर्मली क्या यूज करते हैं 12 या 15, नॉर्मल जगह के लिए 9 वाट। क्लियर कोई बात नहीं? तो कितना एनर्जी बच गया सोचिए आप एग्जैक्टली। तो भाई जैसे हमने कैथोड, कोल्ड कैथोड आपके गन का उपयोग किया की जगह हमने एलईडी का उपयोग किया, तो हमारी एनर्जी बहुत बच गई और हमको लाइट भी क्या हो गया, ब्राइटर डिस्प्ले मिलने लग गया। क्या होता है? ट्यूबलाइट में होता है ना, ट्यूबलाइट में एलईडी लगा हुआ है, मगर इसका जो स्क्रीन है ये प्लास्टिक की स्क्रीन है। मगर पहले जो आता ट्यूबलाइट में कांच का स्क्रीन था ना, तो उस कांच के अंदर एक पेंट चढ़ाते थे, वही फ्लोरोसेंट का पेंट था। वो पेंट लाइट पड़ने से ज्यादा चमकता था, इसलिए पहले की रोशनी और फैल जाती थी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिल सके। मगर अब ये सीधा प्लास्टिक का बना हुआ है, व्हाइट है, इसलिए जितना लाइट निकाला उतना लाइट ये निकाल रहे हैं। कम खपत है ना, एलईडी है ना अभी, तो कम खपत होगा, हम वही पढ़ लिया ना, एलईडी है तो कम खपत होगा। ठीक है, हाँ, आओ आगे बढ़ते हैं ओएलईडी की ओर। हम आगे बढ़ते हैं। ओएलईडी में बोल रहा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो सर एलईडी ही है ये, मतलब ओ फॉर ऑर्गेनिक क्या हो गया, सुना गई बात नहीं है तो एलईडी। मगर आगे बढ़ते हैं। दिस मॉनिटर यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू क्रिएट लाइट। लाइट पैदा करने के लिए जब ये लाइट बना रहा है तो ये क्या का उपयोग यूज कर रहा है, ऑर्गेनिक चीजों का। ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक चीजों का, पेड़ पौधे जीव जंतु के टिश्यू का यूज कर रहा है। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ,
मेरा मांस काट के लगा देगा सर, ऐसा नहीं है रे बाबू। मैंने ऑर्गेनिक मतलब इन्हीं चीजों से बना हुआ जो पेस्ट है ना उसको उपयोग ये कर रहा है। क्लियर हो गई बात नहीं? ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग ये कर रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग ये कर रहा है टू क्रिएट लाइट। दे कैन बी थिनर और पतले हो गए, लाइटर हल्के हो गए, ऑफर हायर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा चमकीले हो गए, रेशियोज देन एलसीडी विथ ट्रू ब्लैक कलर्स और ज्यादा ब्लैक कलर और घनिष्ठ और ज्यादा उभर करके इनमें आने लग गया। ब्लैक कलर्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। आपको जब भी किसी कलर को बहुत ज्यादा दर्शाना है तो उसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लगा दो। आप व्हाइट कलर जला दो, यहाँ पे रेड कलर जला दो, नहीं दिखेगा। जैसे पीछे ब्लैक लगा के रेड जलाओगे ज्यादा दिखने लगेगा। तो ब्लैक कलर ज्यादा उभर के आने लग गया क्योंकि भैया हमने इसमें क्या यूज किया? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में ऑटोमेटिक ही यूज क्या होता है? कार्बन। क्लियर कोई बात नहीं है? तो ज्यादा आपको बढ़िया क्वालिटी का ब्लैक कलर चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? कार्बन। तो कोयला डालेंगे क्या? हाँ, तो कोयला भी तो आपको वही है भैया, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु का उससे मिलके बन रहा है वो सब क्या आपके लिए? तो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या रहेगा? कार्बन। कार्बन बने काला, इसलिए भाई काला इनमें सबसे ज्यादा उभर करके आता है। अगला है QLED में। क्यू का फुल फॉर्म क्या आपसे पूछेगा? वो में वो ऑर्गेनिक हमने बता दिया क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। QLED में क्यू का है क्वांटम डॉट। क्या भैया? क्वांटम डॉट। अब क्वांटम कोई आपकी ऐसी कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई कुछ और नया चीज यूज करने लगे। क्वांटम अब आपकी भाई चीजों को छोटी करने की टेक्नोलॉजी है। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, छोटी करने की। छोटी करने का मतलब आप समझ जाता हूं बात को कि पहले मैं इतना बड़ा डिस्प्ले यूज करता था, खिड़िक 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 खिड़िक, तो इसके अंदर पिक्सल्स की संख्या रहेगी 10 लाख। अब उन्हीं पिक्सल्स को मैं इतना छोटा कर दिया कि इसमें मैं 10 करोड़ पिक्सल डाल सकता हूं। तो सोचो 10 लाख पिक्सल वाली मॉनिटर और 10 करोड़ पिक्सल वाले मॉनिटर में किसमें बढ़िया दिखेगा मूवी भैया? तो 10 करोड़ वाले में। क्योंकि पिक्सल क्या होता है सर? पिक्सल्स मॉनिटर की सबसे बेसिक यूनिट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी भी मॉनिटर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? पिक्सल। किसी भी इमेज की, किसका? मॉनिटर। वही बता रहा हूं, मॉनिटर में हम क्या देखते हैं? पिक्चर, है ना? तो बता रहे हैं कि मॉनिटर में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी क्या होगी? पिक्चर की। उतनी अच्छी क्या होगी? पिक्चर होगी। इसीलिए आपको समझिए कि मॉनिटर की सबसे बेसिक यूनिट आपके पिक्सल्स दिखाई देंगे और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी आपको क्या दिखाई देगी? पिक्चर। तो पिक्सल्स पिक्चर क्वालिटी की बेसिक यूनिट है और पिक्चर क्वालिटी किसमें दिखाएगा? मॉनिटर में। इसलिए मॉनिटर की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी आपके लिए? पिक्सल्स। तो जितना ज्यादा पिक्सल्स उतना ज्यादा क्या आपके लिए भैया अच्छी क्वालिटी का इमेज वीडियो ये सब आपको दिखाई देगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले। अब क्वांटम यही किया। आगे क्वांटम, हाँ, अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अ क्वांटम डॉट लेयर। क्या यूज कर रहा है? क्वांटम डॉट लेयर टू इम्प्रूव कलर एंड ब्राइटनेस। सीधी सी बात है। अब उसने भाई पिक्सल्स को क्वांटम इससे सिंक्रोनाइज कर दिया तो पिक्सल्स को एकदम छोटा करके ठूस ठूस के भरने लग गया पिक्सल। उतने ही साइज के स्क्रीन में ज्यादा पिक्सल ठूस ठूस के भर पा रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक हो गई बात नहीं है? हाँ, जैसे मैं इतना बड़ा शरीर है मेरा, तो मेरे सामने चीटी है, चीटी वाले क्वांटम में नहीं जाएगी। फिर बोलो मान लो मेरे सामने चीटी क्या है? क्वांटम। तो एक डब्बे में मुझे डाल रहे हो और एक डब्बे में भैया मेरे इतने बड़े साइज को भरने के लिए आप चीटी भर रहे हो तो किसमें बहुत ज्यादा चीटियां भरेंगी? उसमें। इस डब्बे में तो मैं अकेले फिट हो गया। तो जब उतनी सारी चीटियां होंगी तो जब भी मतलब सब चीटियां मिलकर एक साथ मुड़ेंगी तो आपको अलग से लेफ्ट राइट दिखाई देगा ना उसमें। एग्जैक्टली वैसे जब बहुत सारे पिक्सल्स छोटे छोटे जगह में अट जाएंगे तो बहुत ज्यादा पिक्सल्स की संख्या हो जाएगी और जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी ज्यादा स्क्रीन की आपकी ब्राइटनेस होगी, उतनी आपकी स्क्रीन की कलर कॉम्बिनेशन होगी, उतनी ज्यादा कलर वो पैदा कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ। इसलिए क्वांटम डॉट लेयर टू इंप्रूव कलर एंड ब्राइटनेस ऑफन फाउंड इन हाई एंड एलईडी डिस्प्लेस। हाई एंड जो एलईडी डिस्प्ले होते हैं उसके स्थान पर ये उनसे भी ज्यादा आपका ब्राइटर कलर और आपका कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए कभी आप जाओगे शॉपिंग मॉल घूमने तो देखना लिखा होगा QLED वाला टीवी, तो अब उसके बगल में कोई नॉर्मल टीवी होगा वो देखना और QLED देखना, तो आपको QLED का आपको कलर अलग दिखाई देगा। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, साथ में पिक्चर क्वालिटी भी अलग दिखाई देगी। पिक्चर आपको ज्यादा 4K और के में दिखाई देगा। क्लियर कोई बात नहीं? हाँ, जब हम बोलते हैं 4K तो 4K इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पिक्सल्स ही दर्शाता है। हम बोलते हैं ना HD है, HDD है, बोलते हैं हम लोग HD मूवी देखेगा, फुल HD देखेगा, 4K क्वालिटी में देखूंगा, तो रियल मायने में है क्या? तो 4K देखो, HD देखो, आप जो भी देख रहे हो फुल HD देखो, ये सब पिक्सल का ही नंबर है। क्या ये? पिक्सल्स का ही नंबर। अभी दर्शाऊंगा उसको भी दर्शाएंगे, एक एक करके बनते फिर वो सब भी आपको पूरा दिखाएंगे।
तो लेयर टू इंप्रूव कलर एंड ब्राइटनेस। अब जैसे आपको मैंने कंप्यूटर पहचाना सिखाया ना कि कंप्यूटर लेने जाओ तो अच्छा प्रोसेसर देखो, अच्छा रैम देखो, है ना, अच्छा आपका भैया रोम देखो जिसमें सब एप्लीकेशन रहेंगे, और अच्छा भैया फिर क्या देखो उसमें मतलब कूलेंट देखो कि कौन सा अच्छा कूलिंग डिवाइस लगाओ। वैसे मॉनिटर पहचाना सिखाऊंगे। अब जब भी बढ़िया मॉनिटर या टीवी लेने जाओ तो क्या क्या आपको देखना है, तो एक एक चीज बताएंगे, ध्यान देखते चलो। लास्ट हो गया भाई आपके लिए आईपीएस, इन प्लेन स्विचिंग, और टाइप ऑफ एलसीडी ही है पैनल नोन फॉर इट्स वाइड विविंग एंगल। तो इसमें विविंग एंगल का मैंने बात किया था, इसमें विविंग एंगल क्या हो गया, चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया ये, हाँ। एंड एक्यूरेट कलर्स मेकिंग इट आइडियल फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग। तो गेमिंग के लिए पूछेगा कौन सा मॉनिटर गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया, तो क्या बोलोगे भैया, आईपीएस स्क्रीन। क्या बोलोगे, आईपीएस स्क्रीन है वो एलसीडी पैनल ही, मगर उसमें भैया ज्यादा विविंग एंगल है, ज्यादा बड़े क्वालिटी को कवर करता है, ज्यादा अच्छा कलर वो देता है। कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म याद रखना है आप सभी को। द ओल्डर बल्कियर टाइप, भारी वाला जो पहले था, टाइप्स ऑफ मॉनिटर दैट यूजेस एन इलेक्ट्रॉन गन। क्या उपयोग होता था, इलेक्ट्रॉन गन। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि किस मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करते थे। मैंने बोलता ना उसके पीछे में गन लगा रहता था, बोला ना, हाँ। तो किस में इलेक्ट्रॉन गन उपयोग होता था, सीआरटी में। हाँ बेचारी सो गई रे, किस में इलेक्ट्रॉन गन, सुन 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 मत करो, सुन दो बेचारी को, किसमें बेहोश थोड़ी हुई है, हाँ तब ठीक है, हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, हाँ नहीं नहीं सो जाओ वही बोलो, सो जाओ 10 मिनट ले सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई किसमें इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग होता था, तो किसमें, सीआरटी में। क्लियर कोई बात नहीं है, हाँ। और किसमें कैथोड गन उपयोग होता था, तो एलसीडी में। किसमें, एलसीडी में। इलेक्ट्रॉन गन टू फायर, इलेक्ट्रॉन गन से फायर होगा इलेक्ट्रॉन, और जाकर के भैया किस पे चमकाएंगे, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पर। किस पर, तो फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। जैसे ये मैंने बना दिया, लो भैया ऐसा रहता नहीं, मैं दिखाने के लिए भैया बंदूक बना दे रहा हूं मैं, चलो ये इलेक्ट्रॉन गन, और यहां पर आपका सामने बना हुआ है फॉस्फोरस, एक प्लेट है जिसमें मैंने फॉस्फोरस की कोटिंग कर दी है, फॉस्फोरस का पेंट कर दिया है। फॉस्फोरस का टेंडेंसी है कि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे वैसे वो चमकने लगेगा। क्लियर हो गई बात नहीं, हाँ। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन मारूंगा इस पे, फेंक फेंक करके, ठक 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 ठक, फिर मार रहा हूँ खड़खड़ 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 खड़खड़। तो आपको क्या लिखा दिखाई देगा यहाँ पर, ए। क्लियर हो गई बात नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आपके फॉस्फर कोटिंग स्क्रीन पर जाकर के पड़ेंगे, उससे आपको सामने में सब चीजें दिखाई देंगी। क्लियर हो गई ये बात ना, हाँ। हम आगे बढ़ते हैं। दे आर लार्जली आउट ऑफ यूज टूडे ड्यू टू देयर साइज, वेट एंड एनर्जी कंजम्पशन। अब भैया इनका ज्यादा उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं आज के समय पर, क्योंकि ये भारी था, बल्कि था, और बहुत ज्यादा एनर्जी ये खपत करता था। आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर आ गया है आजकल, तो नॉर्मल है, आप सब यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं। मॉनिटर्स दैट आर इक्विप्ड विथ अ टच सेंसिटिव सरफेस, तो उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होगा वो टच को सेंस कर सके, ऐसा लेयर होगा जैसे हमारे मोबाइल का सबसे ऊपरी लेयर है। तो इसलिए देखिए बोलेगा कि अरे आपका पैनल जो है कॉम्बो खराब हुआ है क्या, आपको बनवाने का कोई मॉनिटर, तो आपसे पूछेगा भैया आपको कॉम्बो खराब हो गया, हमेशा कॉम्बो ही बोलेगा, नहीं होगा तो बोले कॉम्बो। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब इसमें दो, इसको जो मॉनिटर दिखाया इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, अंदर डिस्प्ले मॉनिटर का और बाहर टच सेंसिटिव स्क्रीन का। क्लियर कोई बात नहीं है। तो बाहर वो टच सेंसिटिव स्क्रीन हमको हमारे टच को रीड करने का क्षमता देता है मॉनिटर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर कोई बात नहीं है। अगर कॉम्बो में से मैं टच सेंसिटिव स्क्रीन हटा दूंगा और आप तब टच करोगे मॉनिटर को तो काम नहीं करेगा। क्लियर कोई बात नहीं, हाँ। तो वही बोल रहा है कि टच सेंसिटिव सरफेस हम लगाते हैं जो कि अलाउ करता है यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए डिस्प्ले के साथ। मतलब ये मेरी उंगली हो गई भैया, और ये हो गया आपके लिए मोबाइल, इसी के पीछे एक और लेयर है। तो ये है मेरा डिस्प्ले, ये है मेरा डिस्प्ले मॉनिटर, मगर मेरी उंगली इसको टच करेगी तो काम नहीं करेगा, इसलिए इसके ऊपर चिपकाया क्या गया है आपके लिए, क्या चिपकाया गया, तो टच सेंसिटिव स्क्रीन। क्या चिपकाया गया है,
टच सेंसिटिव स्क्रीन, इसलिए दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, कॉम्बो। क्या बोलते हैं, कॉम्बो। आपका कई बार टच सेंसिटिव वाला हिस्सा टूटा हुआ होता है, मगर आप दुकानदार बनवाने जाओगे सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं है, 700 800 400 500 आपका काम हो जाएगा, मगर आपको बोलता है दुकान वाला भैया आपका कॉम्बो खराब हो गया। क्या खराब हो गया है, कॉम्बो। कॉम्बो खराब हो गया मतलब आपको दोनों बदलना पड़ेगा, टच सेंसिटिव और मॉनिटर दोनों ही बदलना पड़ेगा, तो भैया 1500 रुपये लगेगा, या 1200 रुपये लगेगा, या 1700 रुपये लगेगा। हाँ इसमें लो क्वालिटी का लगेगा। हाँ 1800 में जाओगे मीडियम क्वालिटी का लगेगा, काम चल जाएगा। हाँ कंपनी वाला चाहिए तो 2500 का आएगा भैया, और प्योर आपको ऑफिस की मोबाइल का कंपनी की चाहिए तो 5000 का है भैया। अब आप देख लो भैया कौन सा लगाना है बताओ। तो ठीक भैया सोचता हूँ मैं, फिर आप बोलोगे अरे 5000 ज़्यादा हो जाएगा, फिर बोलो अरे भैया बीच वाले बताओ ना, वारंटी गारंटी है, वारंटी किस चीज़ करनी है भैया, देखो वो तो कंपनी वाले पे भी नहीं है, वो तो लगा के दे देगा, कोई गारंटी। तो जब गारंटी कंपनी वाले पे भी नहीं है तो यही लगवा लेता हूँ, काम चलाओ। तो आप 1500 भी नहीं लगवाओगे, 1200 आप 1800 लगवाओगे, ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा लो भी नहीं, बीच वाले पे चल जाता हूँ। आप 1800 लगवाओगे, इसलिए उनकी दुकानों में सबसे ज़्यादा 1800 वाला ही होता है पैनल। सुनना है बात, क्योंकि दिमाग को ऑप्शन दो तो दिमाग कन्फ्यूजन होगा, जबकि कोई नहीं है, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, 1200 लगाया कि 800 लगाया कि 1500 लगाया, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि उसका कीमत 70 रुपये 60 रुपये 40 रुपये होता है, जहाँ से वो खरीद के लाते हैं, आपको 1600-1700 में वो लगाते हैं, और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वही तो उनका धंधा है, वही तो बिजनेस है। हाँ आओ आगे बढ़ते हैं। अलाउिंग यूजर्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड मॉनिटर, आजकल आने लग गया है कर्व्ड मॉनिटर। ऐसा भी मॉनिटर आपका कर्व रहेगा, मॉनिटर आजकल ऐसे कर्व आने लग गया है, ऐसे वाला देखिए ना, आजकल ऐसा आता है कर्व वाला, तो यह कर्व मॉनिटर आने लग गया है लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा बड़ा सा रहेगा, ऐसा रहेगा। हाँ फोन में भी रह रहा है ना, हाँ कर्व डिस्प्ले आ रहे हैं। हाँ हमारा डिस्प्ले में किनारे तरफ कर्व होता है, वो ऐसा कर्व होता है अंदर की तरफ, अंदर धसा हुआ, ठीक है। हाँ जो मॉनिटर में आएगा ऐसा रहेगा, वो ऐसा आपको दिखाई देगा मुड़ा हुआ, ठीक, जो कि गेमिंग सेमिंग वाले यूज करते हैं, वो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं, वो सब चीजें। तो कर्व मॉनिटर कुछ और नहीं, दीज मॉनिटर्स हैव अ कर्व्ड स्क्रीन, स्क्रीन कर्व रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, which can provide a more immersive experience and may help reduce eye strain। ठीक हो गई बात, क्योंकि अगर कर्व है तो उसका ऐसे मुड़ करके उसका सारा ऐसे मेरे आंख पे फोकस हो रहा है, जबकि वही सीधा रहता है तो मेरी आंख पूरा, मेरी आंख को ऐसा देखना पड़ता है, मेरी आंख को ऐसे देखना पड़ता है यहाँ से पूरा यहाँ तक, और कर्व हो जाता है तो मेरे आंख भी फोकस हो जाता है। क्लियर हुई बात, तो कम जगह में पूरा स्क्रीन दिख जाता है, ठीक है। इसलिए भैया आपके कर्व स्क्रीन होने का फायदा है कि वो आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा भैया फीलिंग बनाता है, और साथ में आपको आपके रिड्यूस करता है आई के स्ट्रेन को, आंखों के थकान को, आंखों के तकलीफ को और कम करता है। क्लियर हो गई बात ये, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो कर्व्ड स्क्रीन होता है ये बहुत ज्यादा कर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रियल फ्लैट पैनल ही है, हल्का फ्लेक्सिबल करके इसको मोड़ना पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। हाँ इसलिए टेक्निकल खराबी आने के सबसे ज्यादा चांसेस इनमें रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा टेक्निकल खराबी आने की इन्हीं में चांसेस रहती हैं कर्व्ड स्क्रीन मॉनिटर्स में, ठीक, इसलिए कर्व्ड स्क्रीन मॉनिटर्स नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो, और रेट बहुत ज्यादा रहता है उस कंपेयर में। हेलो हेलो हेलो, चलो आज यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। सब लोग सो रहे हो भैया, है ना, किसी को टपक वपक गए, कोई लफड़ा हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर केस हो जाएगा। आज यही छोड़ रहे हैं, कल फिर मॉनिटर का अगला हिस्सा पढ़ना चालू करेंगे, पिक्सल्स क्या होता है ना, इसमें इसको हम जो भी नापते हैं इसको डायगोनली हम नापते हैं, ठीक है। तो डायगोनली हम नापेंगे कितना इंच स्क्रीन बोलते हैं ना, 43 इंच स्क्रीन, 56 इंच स्क्रीन, 75 इंच, 82 इंच, तो जो हम नापते हैं, जैसे आपके सामने इतना बड़ा जो मॉनिटर लगा हुआ है, इसको डायगोनली ऐसे आप नापोगे, ऐसे जब आप ऐसे नापोगे तो आएगा भैया ये 75 इंच, तो बोलेंगे 75 इंच का मॉनिटर, क्या बोलेंगे 75 इंच का मॉनिटर है, ठीक हो गई बात नहीं। हाँ आइए, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, इनकी टेक्निकल चीज़ों को, और कल ही हम फिर देखेंगे कि एचडी क्या होता है, फुल एचडी का मतलब क्या है, 4K का मतलब क्या है, कल हम सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक हो गई बात। तो कल भी कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी सब आपको एकदम कोर चीजें आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनसे मिलकर आपका पूरा कंप्यूटर रेडी होगा, ठीक है। कल आपका आउटपुट डिवाइस पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे मॉनिटर पढ़ लेंगे, चुनिंदा प्रिंटर पढ़ लेंगे, एक दिन और साथ चलेगा, प्रिंटर पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरा आउटपुट डिवाइस भी खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। हाँ हो सकता है कि संडे में कुछ स्पेशल क्लासेस रखूं, तो सबके सब आने के लिए रेडी रहना लगातार, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम कंप्यूटर जल्दी जल्दी खत्म कर लें, कोई पूरा पढ़ करके अच्छे से खत्म कर लें, और उसके बाद जो हमारा समय बचे तो हम जल्दी से हिंदी चालू कर दें, वही मैं ही पढ़ा दूं आप लोगों को, नहीं तो कोई और तो पढ़ाई देगा, बाकी मैं पढ़ा दूं ताकि एग्जाम्स पहले आपको वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ बाकी मैं पढ़ा दूंगा,
पढ़ेंगे तो फिल करके पढ़ेंगे, है कि नहीं? रटने क्या मतलब है? हिंदी तो भाई मुंह से बोलने जाने वाली ध्वनि है, ध्वनि को फिल करेंगे एक एक चीज, बस। तो ऐसे फिल करके पढ़ेंगे, सब बन जाएगा। और जितना अच्छे से हिंदी ग्रामर पढ़ोगे उतना ही स्ट्रांग इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। इसलिए जब हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी ग्रामर के साथ इंग्लिश ग्रामर और छत्तीसगढ़ी ग्रामर पैरेलली सीख लोगे, ठीक है? तो उस सेंस में उसको पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।